चलो। तो बेटा मेरे को अपनी बुक दिखा दे। शेयर ही कर रहे हैं। शेयर्स करा रहा हूँ क्योंकि शेयर्स पे कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे करने हैं हमें। यार प्लीज शेयर्स कराने दे मुझे। और नहीं कोई वीडियो अभी तक शेयर्स। इतनी सारी शेयर्स की वीडियो तेरे में जो डाली थी वो भी डाल दी मैंने। तुमने एक इसकी पिक की फोटो खींच। एक इस पिक की फोटो खींच तुमने। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं ऑफ इलस्ट्रेशन। हम क्वेश्चन नंबर 30 बुक यहाँ ऑफ रखो। इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। बुक दे दो ब्रो। जस्ट अ सेकंड। श्योर व्हाई जस्ट नॉट। अ सेकंड। श्योर श्योर। थैंक यू। बेटा क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखना, आपके ठीक नहीं है। एग्जाम्स में बोर्ड में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। रुको खोलने दो। बड़ा क्वेश्चन खोल दो। पेज 5.32। माय गॉड। नहीं मिलेगा। ये ईएफ। हाँ बेटा, सबसे पहले इसके अंदर हम, हमारे पास जो ब्रेकअप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का क्या ब्रेकअप दिया हुआ है, पहले ये चेक करो। एप्लीकेशन का क्या ब्रेकअप दिया हुआ है, चेक करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले दिया 20 पर शेयर, मतलब ब्रेकअप देखते हैं कितना है। प्रीमियम 5 है, 15 15। 5 रुपए का प्रीमियम है। तो 15 + 5। ठीक है, 15 + 5 होगा। उसके बाद हमारा, उसके बाद क्या दिया हुआ, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना दिया हुआ है, 15। और उसका ब्रेकअप कितना दिया हुआ हमें, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, तो ये 10 + 5 होगा। उसके बाद बेटा हमारा फर्स्ट कॉल कितना दिया हुआ है, 15 रुपए। हमारी फर्स्ट कॉल दी हुई है 15 रुपए की। और आपकी सेकंड कॉल पे बैलेंस है। तो सेकंड कॉल पे बैलेंस से चेक करते हैं शेयर है कितने का। 50 रुपए का शेयर प्रीमियम ऑफ 20% पे जा रहा है। 50 रुपए का 20% कितना होता है बेटा, 20। है 50। 50 रुपए का 20% कितना 10 होता है, 10 सॉरी। 10। 10 रुपए। नहीं तो तो हो गया प्रीमियम है। 10 रुपए का है, तो इसका मतलब शेयर कितने रुपए का होगा, 60। 60। क्योंकि 50 रुपए में 50 उसकी फेस वैल्यू, 10 का शेयर है। तो कितना चला गया, 20 रुपए +15 + 15, 30 + 10। 20, 50, और यहाँ हो 10। गया 10। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो। आई थिंक पहले यहां तक इसका ब्रेकअप हो गया हमारा। ठीक है, नाउ वी विल, अब हमें 3 वर्किंग नोट बनाने होते हैं। हमें 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। अप्लाइड अलॉट। अप्लाई अलॉटेड का देखना है। चलो, सबसे पहले सबसे पहले हमें किसको देखना होता है, अप्लाई, नहीं आ रहा होगा मेरा, अप्लाई अलॉटेड। बेटा सबसे पहले बताओ, कितनी कंपनी में कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा, आपकी कंपनी में कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा, कैन यू टेल मी। यू नॉट रिक्वायर्ड टू सी द फोन। देखो, अप्लाई कितने लोगों ने किया है, एप्लीकेशन आई है हमें 80,000 अब। गलत। बेटा अप्लाई 1,20,000 लोगों ने किया है। लेकिन हमने अलॉट 80 करा है तो अप्लाइड है अप्लाई हमेशा ज्यादा होते हैं। 1,20,000। अलॉट कितने हुए, 80,000। 80,000 शेयर्स। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर 20,000 वर रिजेक्टेड। चलो भाई, 20,000 लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये रिफंड हो जाएगा इनका पैसा। तो 20,000 लोगों को कितने शेयर्स मिले हैं, एक सेकंड, 1,00,000 को 80 दिए, 20,000 को कुछ भी नहीं। अबे ऐसा थोड़ा ना लिखा है, 20,000 को कुछ भी नहीं दिया, मतलब ब्रैकेट में लिख लो रिजेक्शन है। और आगे लिखता है प्रो राटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी के कितने एक बचे। लाख को 80,000। सही तो एक बोला लाख था। को सही तो बोला था। बिल्कुल, 1 लाख को 80,000 दिए, ये आपका क्या माना जाएगा, प्रो राटा। और बेटा कैलकुलेशन सबके लिए होती है, सिर्फ प्रो राटा के लिए होती है। सिर्फ प्रोराटा। तो लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन फॉर
pro rata. कैलकुलेशन फॉर प्रो राटा. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एक्सेस मनी. प्रो राटा के लिए सबसे पहले मैं क्या होगी? एक्सेस मनी. एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द difference between the shares शेयर to टू application per एप्लीकेशन पर share. शेयर. कितने शेयर्स में डिफरेंस है? 20,000. 20,000 20,000 into 20. इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 20. कम से कितना आएगा? 2 to the 4. 40. 1 2 3 4 5. उसके बाद आएगा बेटा अमाउंट ड्यू 4 ऑन लाख आ रहा है. अलॉटमेंट. हाँ बेटा ठीक है. ठीक है ना? माइनस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. बेटा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में अब हम कौन से शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे? 80,000. 80,000. और अलॉटमेंट में बेटा हमें कितने पैसे मिलने हैं? 15. 80 15. into 15. अब मल्टीप्लाई करना. 15 इंटू 8 कितना होता है? बोलो. करो यार, नींद आती है. वो देख लेते हैं. 80,000. 50 इंटू 8 कितना होता है? 8 5 40. 120. 120. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 12 लाख रुपए. इसमें से बेटा हम क्या करते हैं? एक्सेस मनी एडजस्टेड. याद आ गया? ये हमेशा अपनी लाइफ में याद ही करना है. ये हमारा पास्ट है. एक्सेस मनी एडजस्टेड. 12 लाख रुपए या ऊपर 4 लाख रुपए दिए हुए तो पूरे पैसे माइनस हो जाएंगे. 8 लाख. 8 लाख रुपए. कोई दिक्कत तो नहीं है. हमारा पहला वर्किंग नोट तैयार हो गया. दूसरा वर्किंग नोट भी तैयार. हमारे लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? सर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. मनी एडजस्टेड. तो ये कहाँ जाती है? टू शेयर अलॉटमेंट में. बताओ. ये एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ जाती है? टू शेयर अलॉटमेंट में. देना. मिनट प्लीज. एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ जाती है? टू शेयर. एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ जाती है? टू शेयर अलॉटमेंट में. जो बेटा मैं एक एक चीज करा रहा हूं उसको एक एक चीज को ध्यान से देखना है. एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ जाती है बेटा? डब्बे बनेंगे ना टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट. ठीक है. हम डब्बे किन के लिए बनाते हैं? जो बंदे हमें पैसे नहीं देते. कौन से नहीं? जिसने शेयर्स हमारे अलॉटमेंट पे काटा हो. नहीं वो तो और आटा एक्सेस कैटेगरी. वो तो एक्सेस मनी की कैलकुलेशन होती है. आ जाओ. पहला डब्बा देखते हैं. 2 डब्बे कितने बनेंगे. कितने 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 लोग हैं? 2. एक सीमा सहज है. बेटा हम किन के डब्बे बनाते हैं? जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए होते. ठीक है. तो सब. एक सेकंड पॉज करना. नहीं. अरे जेन्युइन कुछ पूछना है. क्या? पॉज करो पहले. बोलो. चलो. सीमा खुद होल्डिंग. देख के शौक हो गए ना. हाँ. शौक हो गया ना देख के. नहीं मैं नहीं हुआ. मैं होगी. बट मैं प्रिपेयर थी कि होगा. ये चीज आएगी. क्या? सीमा होल्डिंग 4,000 शेयर्स. बेटा ये इसके अप्लाइड शेयर्स है अलॉटेड शेयर्स है? लॉटेड. बिल्कुल. क्योंकि होल्डिंग का मतलब जो उसके हाथ में है. अप्लाई ज्यादा करे होंगे. ठीक है. अप्लाई कितने के होंगे अभी एक देख लेते हैं. सीमा क्या मैं कह सकता हूँ बेटा इसी कैटेगरी को बिलोंग कर रही होगी? 1,80,000 वाली. इनके बीच में रेशियोज क्या है? 12. अरे बेटा किसके बीच में रेशियो देख रही है? इन दोनों की जो रेशियो देख रही है प्रो राटा की कैटेगरी की देख रही है. रेशियो 8. यस. तो जिस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है उसमें देखेंगी. सीमा इसको तो बिलोंग नहीं कर सकती क्योंकि रिजेक्ट तो हुई नहीं होगी सीमा. सीमा एक्सेप्ट ही हुई होगी. तो इसका मतलब एक्सेप्ट मतलब उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई होगी. हाँ. तो इनके बीच में रेशियो क्या चल रही है? 10:8. यही होगा ना? 10:8. हम्म. यहां तक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं. तो बताना. अब यहाँ पे मैं 10/8 करूंगा या 8/10 करूंगा? 10/8. क्योंकि मुझे शेयर ज्यादा चाहिए. तो उसको छोटा कर लो ना 10 और 8 को. अरे वैसे हो जाएगा. 2 4 सा 8. 2 5 सा 10. ये 4,000 से चला गया. 1,000 इंटू 5 कितना होगा? 5,000. आ तो गया. इस 5,000. अब इसका मतलब है चेक करते हैं इसके लिए क्या मुझे वो वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? रुको रुको मैं बताता हूँ. मैं बताऊंगा. हाँ सीमा. करनी पड़ेगी. अब देख क्या लिखा है. सीमा हो. प्रोडक्ट है और अलॉटमेंट पे काटता है. सीमा holding 4,000 shares failed to allotment money after the first call was made. Seema paid the allotment money along with the first call. Oh ho. Seema तो डिफॉल्टर है ही नहीं.
Seema holding 4,000 shares failed to pay allotment money. Afterward, the first and second call was made. Seema paid allotment money along with the first and second. हाँ, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया। क्या हुआ, इसके अंदर सीमा ने डिफॉल्ट किया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट कॉल जैसी आई ना, तो सीमा ने अपना पैसा दे दिया। तो ये पॉइंट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, डील करेंगे, कुछ नई बात सीखने को मिली। चलो, पर पहले सीमा का निकाल लेते हैं। सीमा के शेयर फॉरफिट नहीं होंगे, समझ आ गया ना? पर सीमा के लिए कैलकुलेशन तो वही करनी पड़ेगी। करने आ जाओ, लगी। बिल्कुल, अबे कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। पैसे तो दिए थे। बिल्कुल, लिखो। अरे पैसे तो दिए थे कैलकुलेशन बाद को। में दी थी ना, अलॉटमेंट के समय तो नहीं दिए थे। अलॉटमेंट के समय उसने कॉल से नीरज तो आया होगा उसका। देखो, सबसे पहले एक्सेस मनी निकालो। कॉल देने से बैंक की एंट्री में आता। बिल्कुल, पहले एक्सेस मनी निकालो। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, कितने शेयर्स का डिफरेंस है? 1,000 1000 1,000 इंटू इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 20। 20 और 20। बेटा हमेशा ब्रेकअप होता है ब्रैकेट्स में, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रेकअप। ब्रेकअप करना फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का, ब्रेकअप करना फेस वैल्यू प्रीमियम का। एप्लीकेशन रुपए है ना, तो कितने रुपए का था ब्रेकअप? 1,000 इंटू 15 15,000। प्लस 5,000। नहीं, अप्लाइड 1000। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, डिफरेंस 1000 और कितना है? 15,000 और 5,000। सही तो बोला। उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कर ले। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये होएगा अलॉटमेंट में कितने शेयर्स थे इसके पास? 4 4,000 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम है और 10 रुपए वो है, 40 तो 40,000 है। और कितना है बेटा? 20 5 रुपए के हिसाब से हो गया 5 4 20 माइनस अमाउंट। अब सबसे पहले बेटा तेरे को कौन सा पैसा माइनस करना होता है, ध्यान से देख। सबसे पहले तेरे को ये सारा का सारा पैसा तेरे को फेस वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखियो। ये ऐसे नहीं कर नहीं सकते। नहीं, वो ऐसे नहीं है, मैं इसकी शादी उसके साथ, उसकी शादी ये नहीं। सीधे सीधे नहीं चलेंगे। नहीं, पहले बेचारा भूखा कौन है? मैं। फैट। फैटी बंदे को खिलाओ पहले, ठीक। फेस वैल्यू। तो ये पूरा 20,000 पे यहाँ से माइनस होगा, तो 15 प्लस 5 कितना होगा? 20,000। तो मैंने 15 प्लस 5 20,000 यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे कितना बचा? 20,000 प्लस 20,000। तो इस इंसान ने बेटा अलॉटमेंट मनी दी थी या नहीं दी थी? दी थी। दे दी थी। बाद में दी थी ना। तो इससे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना? 20,000 प्लस 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या लिखा है? सीमा होल्डिंग 4,000 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी। आफ्टर द फर्स्ट कॉल वाज मेड, सीमा ने अपनी अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल के साथ दे दी थी। तो मतलब फर्स्ट कॉल में सीमा ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा, बल्कि जो पैसे देने थे वो भी दे दिए थे। डोंट कंसंट्रेट ऑन दैट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन इट। ठीक है, अब सहज पे आ जाओ। सहज पे आ जाओ। ओ सहज क्या कहता है? सहज हु हैज अप्लाइड कहती फॉर, है। कुछ भी ले लो। सहज, सॉरी। सहज कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करके बैठा था? सहज कितने शेयर्स के लिए ढाई। अप्लाई करके बैठा था? 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करके बैठा, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। चलो, सहज ने 2,500 नहीं दिए, पर बेटा अब क्या हमें उसके लिए एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नहीं, कोई नहीं है। सीधा सीधा निकालेंगे। इस औरत ने या आदमी। इस आदमी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। फर्स्ट कॉल मतलब फेस अरे वैल्यू, पहले अलॉटेड अप्लाई अलॉटेड तो निकालो। वो तो निकाल लेते हैं। इसलिए सहज के अलॉटेड शेयर्स निकाल लेते हैं। कितने? 2,500 शेयर इंटू, अलॉट है बेटा, उसको कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे? अलॉट कम। तो 8/10 हो जाएगा। 250 इंटू 8 करियो। क्या करना है? 250 इंटू 8। पूरा ही ना कर दूं मैं। 2,000। तो 2,000 शेयर्स थे उसके पास। तो फर्स्ट कॉल बेटा, अब क्या मुझे एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? नो बेटा, मुझे एक्सेस मनी की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो अब सीधा करोगे, 2,000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल बेटा कितने की है? 15 रुपए की। रुको और यार, बेटा बड़ी जल्दी नहीं चलेगा यार। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 15 रुपए की। और बेटा प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। 15 टू क्या होता है? 30,000। हम्म। प्रीमियम नहीं है तो जीरो ही है। आ जाओ आगे देखो। सहज शेयर वर फोरफिटेड, सिर्फ सहज के शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं। फर्क ही नहीं सिर्फ पड़ता। सहज के शेयर्स फोरफिट होंगे। और हमने उसको रीइश्यू कर दिए गीता को। उस गीता का कोई मतलब नहीं है, अब बिल्कुल कहानी है। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, कि बेटा जो फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो हमने किससे? हमने फाइनल कॉल हमने तो, मतलब। फाइनल कॉल मंगानी नहीं ठीक है। है। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड का मतलब है कि हमने फाइनल कॉल मंगाई या नहीं मंगाई?
तो इसने फाइनल कॉल में डिफॉल्ट भी नहीं किया होगा। जो चीज हमने मांगी नहीं, उस पर कोई बंदा कैसे डिफॉल्ट कर सकता है? टिक टिक कांटा कांटा कर ली। अभी बेटा हम सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेशन यहीं तक होनी थी। अब तुम मेरे से पूछोगे यहाँ पे आपने सेकंड कॉल का क्यों नहीं डिफॉल्ट रखा, क्योंकि क्योंकि बेटा हमने सेकंड मंगाई नहीं। मंगाई नहीं, वो डिफॉल्ट कहाँ से करेगा? सहज ने क्या किया था, सहज का कॉल इन एरियस पैदा तो हुआ था, सीमा का कॉल इन एरियस पैदा तो हुआ था, मगर शी डिड नॉट मेड अ डिफॉल्ट, अदरवाइज उसने वो पैसा वापस दे दिया था। अब करना शुरू करें। चल, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ द फॉर्मेट। मैं 1:30 बजे का निकला हुआ, 8 बजे घर आया हूँ। बेटा पढ़ाई ना हुई ना तुम्हारी मम्मी को, तुम ही जवाब देना, मैं नहीं दूंगा। और मैं भी नहीं दूंगा। मत देना। दोनों नहीं देंगे। मैं क्यों डील दूं? डन। ऐसा तो नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम पढ़ो, वो पैसे खर्च करे तुम पढ़ो। ओ यार बस यार, 2 दिन से यही बहाने सुन रहा हूँ और ताने। डेट, ये मेरी भी पर्टिकुलर्स, लाइफ है, लेट मी लिव। ठीक है। डेबिट, क्रेडिट। क्रेडिट, गाड़ी की क्लास थी पारस की। ओह शिट। गई। ये मेरे सारे पेन तोड़ जाते हैं ऐसे बैठे बैठे। चल। सबसे पहली एंट्री, माता का दरबार है खुला है, जिसने आना है आओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वेरी अकाउंट, कल से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? और बड़े ध्यान से करना, शेयर्स के हम रोज एक एक दो 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 क्वेश्चन करेंगे। ठीक। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। 1,20,000 इंटू 20 होएगा। पहले आपकी माता के दरबार में कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 1,00,000। 1,20,000 की एप्लीकेशंस आई हैं, और एप्लीकेशन पे था कितने का, 20 रुपए का। तो कितना हो जाएगा, 12 2 24, 24, 24 लाख। एक दो, 12 2 24, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 24 लाख। उसके बाद दूसरी एंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद सब आएगा, बस कौन एडवांस नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैं पूरा लिखता जाऊंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, तो शेयर कैपिटल। पूरी लिख लेते हैं जो भी पांच। मैंने लिख दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिटेड सिक्योरिटी टू प्रीमियम। शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू बैंक। टू टू शेयर सिक्योरिटीज अलॉटमेंट। रिजेक्शन तो आएगा बैंक। टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांस। नहीं आएगा। वो नहीं आएगा क्योंकि हमारा इतना पैसा भी एक्सेस नहीं था, वहां तक पहुंच गए। बस ये काट दो ना, ये तो क्यों लिख रहे हो? कॉल्स एंड एडवांस कटा, पहले एप्लीकेशन में तो 24 लाख। अब भरना आना चाहिए सबसे पहले। लास्ट के दो अमाउंट पढ़ो, बैंक, बैंक मतलब कितने लोगों को तूने बीस मारा, हजार बीस बैंक हजार मतलब रिजेक्शन और रिफंड। बीस हजार बीस ठीक है, कितने, 20,000 रुपये आएंगे। 20,000 इंटू करेंगे। बिल्कुल, बीस बैंक हजार में आएंगे इंटू बीस 20। हजार 40। इंटू 20 रुपए, दैट इज 2 to the 4, 1 2 3 4 5। एक्सेस में एडजस्टेड एक्सेस मनी मनी एडजस्टेड एडजस्ट 40,000 है, 4 4 लाख लाख है, सॉरी। 4 लाख। अब हम करेंगे सिक्योरिटी सिक्योरिटी, प्रीमियम। अब तो बेटा हमारा क्वेश्चन नॉर्मल शेयर से अस्सी चलेगा। हजार 80,000 शेयर से इंटू चलेगा। 15 फिर इंटू 5 है ना। अबे प्रीमियम में कितना आएगा वो बता, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में आएगा 10 और फिर आएगा उसमें 10 5। है। 15 और 5 सॉरी। शेयर कैपिटल में आएगा 15। अब प्रीमियम में आएगा 5। बिल्कुल। तो 80,000 इंटू 15 कहता है 15 8 120, 12 लाख रुपए। 80,000 इंटू 5, 8 5 40, 4 लाख रुपए। टैली कर लेते बेटा, 12 लाख प्लस 4 लाख, 16 लाख, 16 लाख प्लस 4 लाख, 20 लाख, 20 लाख प्लस 4 लाख, 24 लाख, तेरा पूरा आ रहा होगा। और कॉस्ट एंड एडवांस को मैंने काट दिया। इसका तीसरी एंट्री होती है, शेयर लॉट में लगाओ डेबिट शेयर कैपिटल। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार वो बना लूं डायग्राम। लिखो,
डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट। लेजर फोलियो भरना सिखा दो। कुछ भरना ही नहीं होता, खाली छोड़ना होता है। हैं? इसे तो खाली छोड़ा। ये भाई फुद्दू। नेक्स्ट, इसके बाद क्या एंट्री होती है? मतलब भरवाते हैं हम लोग। क्या करूं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। देखो भाई, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चेक करना सिक्योरिटीज प्रीमियम है या नहीं है अलॉटमेंट में। है। अलॉटमेंट में कितने रुपए, अब कितने शेयर से क्वेश्चन चलेगा पूरा। 1 मिनट। अब बताओ हमारा क्वेश्चन कितने शेयर का चलेगा। 80,000। अब हमारा 80,000 शेयर से चलने वाला क्वेश्चन। 80,000 इंटू 15। अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगा रहा हूँ, 15 रुपए। यहाँ और देखो कैप ना, सही बना और रखा है। कैपिटल में, और कैपिटल में कितने, 10। 10 रुपए। और प्रीमियम में कितने जाएंगे? 5। 80,000 इंटू 5, 12 लाख रुपए। है। क्या हुआ? 80,000 × 10। ये 12 लाख, 80,000 इंटू 10 तो 8 लाख रुपए हो गया। अच्छा, आपने यहाँ लिखा है। ठीक है, मैं बोल रहा 80,000 इंटू 5 कितना हुआ, 4 लाख। हाँ, मेरा सही आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, मस्ट डू इट वेरी केयरफुली। माइनस होएगा ना? BC, क्योंकि कोई बच्चा पैसे नहीं देता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। बहन जो पैसे थे। कॉल से, नेपाली में बना मैं। मैंने बनाया, बहन जो पैसे दे। वो रंडी हो ना। सोचते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल से नीरज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल से नीरज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं बताऊं? अब सुनो, 4 लाख सबसे का पहले शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा। शेयर अलॉटमेंट में डेबिट हो रहा है 12 लाख रुपए से, और क्रेडिट हो रहा है मेरा 4 लाख रुपए से, तो कितना पैसा आएगा? 12 लाख में से 4 लाख गए। बिल्कुल, 12 लाख में 8 से लाख 4 लाख माइनस हो जाएगा, तो ये आपके आ जाएंगे 8 लाख रुपए। कॉल्स इन एरियस, कौन डिफॉल्ट मार रहा था इस समय? सिर्फ एक ही बंदा डिफॉल्ट मार रहा था, कौन? सीमा। सीमा ने डिफॉल्ट मारा 40,000 रुपए का। और बैंक पे अब कितने पैसे आ जाएंगे ये बताओ। बैंक पे कितने पैसे आ जाएंगे, 8 लाख में से 40,000 माइनस कर दो। 1 मिनट। हम्म। अच्छा, उफ। तुम क्या सीधे से डाल रही थी बैंक में ना? भाई जब भी बैंक वाली होती है तो पीछे से शुरू करते हैं ना भाई। फक फक सॉरी। ढंग से लिखो। हाँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल से एरियस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। 12 लाख में से, 7,60,000। पहले ये देखो यहाँ पे ये कैसे आया कि आपको अलॉटमेंट के समय 12 लाख मिले थे। 12 लाख रुपए में से आपने टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख रुपए ऑलरेडी कर दिए हैं। तो जल्दी से बताओ बेटा, अब कितने आ जाएंगे? 8 लाख रुपए, जिसमें से कॉल से एरियस कितना था? 40,000 रुपए। और बैंक पे कितने पैसे आएंगे? कॉल दिन नहीं थे, कहाँ था 40,000? सीमा ने कितना डिफॉल्ट किया था अलॉटमेंट के? बैंक अकाउंट, हाँ, 40,000। और कई दूसरे बंदे ने सैड नहीं, तो उसने किया फर्स्ट कॉल पे हरकत करी सेवन थी। लाख 60,000 यार, ये ट्विस्ट था, ये पहली बार आया है कि शेलॉट में कॉल नहीं थी। हाँ। शेलॉट में पहली बार देखा है कॉल। ना ना, पहले क्वेश्चनों में भी क्या रहा देख पहले पर। अच्छा, अलॉटमेंट को डिफॉल्ट ही नहीं मारता। हमेशा हम डायरेक्ट माइनस से लिखते हैं ना, कॉल दिनर्स मैंने अभी देखा है। पढ़ ले अपना मतलब। कुछ नहीं, आगे कराओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल से अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्या हम इसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल मंगा रहे हैं? उसके शेयर तो तुम फोरफिट कर ही नहीं सकते क्योंकि, बिल्कुल। अब करो एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल प्रीमियम है। यस, सिक्योरिटी भी नहीं कहाँ है? है। चेक करो। है भाई, 15 + 0। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। कितने शेयर्स है बेटा? अस्सी अस्सी हजार हजार शेयर्स। और एट्टू फर्स्ट कॉल 15। 15, 12 लाख रुपए।
अब नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीमा ने सबसे पहले अपने जो पैसे में डिफॉल्ट मारा था वो उसने दे दिया, मगर एक बंदा डिफॉल्ट मार गया। डिफॉल्ट मार गया। तो उसको करते हैं, तोड़ तोड़ के कराऊं या एक साथ करा दूं? एक पहले मैं तोड़ सेकंड। के करा देता हूँ, बेटर रहेगा। अलग अलग करेगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तोड़ तोड़ के करा देता हूँ। अलग अलग करेगी डिफिकल्ट होगा, तो तोड़ के करा देता हूँ। पहले मैं तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ। बात तो एक ही है, अलग अलग करे तोड़ तोड़ के। क्या बोल गए तुम भी? देखो, आइटम हो यार आप। चल, सबसे पहले हुआ क्या, सीमा ने डिफॉल्ट मारा था, वो पैसे मुझे वापस दे दिए। तो सीमा ने जब मुझे वो पैसे वापस दे दिए तो पैसे मेरे पास आ गए या नहीं आ गए? आ गए। पैसे आने का मतलब बैंक डेबिट या क्रेडिट? पैसे आने का मतलब क्या होता है, बैंक डेबिट या क्रेडिट? इतना अकाउंट्स वीक है तो भाई सब 11 रिपीट करनी पड़ जाएगी। क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, मतलब सॉरी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पैसे, होएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड। और तो सीमा शेयर। ना, सीमा का कॉल्स इन एरियर्स था, तो कॉल काटेंगे भी। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट डेबिट हुआ तब था, अब क्रेडिट क्रेडिट हो होएगा जाएगा। टू। लेकिन उसका कॉल डेबिट नहीं होएगा। क्यों? सीमा का क्यों? कॉल्स ये सी, दूसरा कौन वो सा? मैं अलग अलग करा रहा हूँ अभी। मैं सहज को देख ही नहीं रहा, अभी मैं सीमा को देख रहा हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल टू बिल्कुल फर्स्ट कॉल। ठीक है। जब सीमा ने पैसे नहीं दिए थे तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हो रहा था, अब हम्म। कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट हो जाएगा और पैसे आ जाएंगे। पैसे आने का मतलब बैंक कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट। बैंक डेबिट हो जाता है। बेटा बैंक इज एन एसेट, बढ़ेगा तो डेबिट कम होगा। बैंक डेबिट टू कॉल कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर नहीं, फर्स्ट कॉल। क्यों? किस बात पे? क्यों? पहले हम सीमा से रिलेटेड करेंगे ना, मैं भी दोनों इंटरेस्ट को तो क्यों कंबाइन बारे करूं? में बोला ही नहीं, मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल ना। किस बात पे? तो शेयर फर्स्ट कॉल किस बात पे? तो क्या आएगा? मैंने आपसे कुछ नहीं, बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स, सीमा से तो पैसे मिल रहे हैं। इस खुशी में भाई तो कॉल टू फर्स्ट ना, क्यों नहीं आएगा? क्यों? वो हर क्वेश्चन में, हर लाइन में ना, आता है, इसमें भी आया ना, देखो। टू ना। शेयर अलॉटमेंट आया ना। 10 मिनट के लिए चुप हो जाओ। बहस तो सीमा, करो यार। सीमा पैसे दे रही है तो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। कितने पैसे देने थे उसने? 40,000 रुपए। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? अब दूसरी एंट्री में सहज ने डिफॉल्ट किया, ये आपने बैंक वाला अमाउंट लिया है ना? जो सीमा ने डिफॉल्ट किया था। सीमा ने कितने में डिफॉल्ट किया था? हाँ, दिख गया। तो सीमा मेरे को पैसे वापस दे देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू टू कॉल्स इन एरियर्स एरियस। हो गया। अब मैं सहज का डिफॉल्ट करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड फिर टू कंबाइंड शेयर। एंट्री में मैं बताऊं? नहीं, हमें तो करनी, ये और ये हम करेंगे ही नहीं, हम क्यों फड्डे में पड़े, हम अलग अलग कर देंगे। मार्क्स बैंक थोड़ी अकाउंट है, मिलेंगे। किस बात में नहीं मिलेंगे, उसका बाप भी देगा। अलग अलग में मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे। ये हमें क्या है, बीइंग, अबे अलग अलग करो ना, क्यों होता है उसने मनी कम। रिसीव्ड ऑन। बीइंग मनी शेयर रिसीव। फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल देखते हैं। अब तो को सीमा के बारे में नहीं देखना, अब तू सहज के बारे में सोच। सीमा को अलग रख, सहज को अलग रख। हम मैं कभी दोनों। कंबाइन नहीं करूंगा दोनों को। मैं कहूंगा सीमा ने पैसे दे दिया, ठीक है भाई सीमा जी पैसे दे दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अब मेरा एक एरियर्स। डाउट है यहाँ पे। टू वो क्यों नहीं आया? क्या? शेयर फर्स्ट। कहाँ पे? जैसे यहाँ आया है, हाँ, तो यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि सीमा ने जो वो पैसे पुराने नहीं दिए थे, वो सीमा वो पुराने पैसे दे रही है अभी। तो यहाँ क्यों यहाँ पे आया? तो सीमा इसमें ऑलरेडी दे रही है, वो ऑलरेडी बैंक पे आ जाएगा। सीमा ने जो फर्स्ट कॉल के इसमें पैसे, नहीं आया। सीमा ने 2 पैसे देने हैं। अगर कोई बंदा बीच में से कॉल मार के मुझे दे रहा है तो खाली बैंक अकाउंट डेबिट तो जो है वो होएगा बस, कॉल जनरेटर से। और बाकी नॉर्मल सबका ट्रीटमेंट सेम है। ठीक। क्यों, ठीक। किसमें फड्डे में पड़ती है? ठीक है। तो भाई बता, सीमा ने डिफॉल्ट किया, सीमा पैसे दे गई तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिटेड डेबिट टू टू कॉल कॉल्स इन एरियर्स, जनरेटर। कितना? 40,000। अब बाकी क्वेश्चन को नॉर्मल रख। फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगी, फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हो रही थी? 12 लाख। 12 लाख। कहीं से क्रेडिट कहीं नहीं हो रही थी, 12 लाख ही लिखेंगे। रुको 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 रुको। पहले यहां तक लिखे। सीमा को अलग रख, सहज को अलग रख, डोंट मिक्स देम मैच अप। यार अब सिर खा गया और मेरा क्या? ये करा के। बेटा ये क्वेश्चंस है तो टिपिकल, यू हैव टू डू इट। जितनी शेयर्स की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मोमेंटम गेन होता जाएगा। सीमा को अलग रखना है, सहज को अलग रखना है, ये चीज को ध्यान रखना है। सीमा पैसे दे रही है, सीमा ने जो डिफॉल्ट किया था, शी पेड मी द मनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियस। ठीक है। अब सहज का देखते हैं, सहज ने कितना डिफॉल्ट मारा था?
चेक करो। सैच ने कितना डिफॉल्ट मारा था बताओगे? रुको यार, परेशान ही कर दिया। 30,000। तो 30,000 का कॉल सीनेरियस है। 12 लाख 11,70,000 बस भी है। 11,70,000। अब बुक में क्या कंबाइन एंट्री हुई होगी? बुक में अब तो कंबाइन करा नहीं रहता तुम। मैं बता रहा हूँ बुक में क्या कंबाइन एंट्री हुई होगी। कॉल देने से कॉल देने से कट जाएगा, बोलो। नहीं, नहीं। हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट 11,70,000 40,000 दोनों बैंक डेबिट हो रहे हैं तो सेम नेचर के प्लस हो जाते हैं। 12,10,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा? 12,10,000। 12,10,000। कॉल सीनेरियस डेबिट हो रहा है, इसको लिख देता हूँ क्योंकि ये सहज का है, ये सहज का है, मैं दोनों को मिक्स नहीं कर सकता। टू शेयर फर्स्ट कॉल 12 लाख। कौन सा कॉल सीनेरियस और बच गया? ये बच गया, ये क्रेडिट में लिख दो। टू कॉल सीनेरियस बुक में देखो एंट्री क्या पास हुई होगी। इन्होंने कॉल सीनेरियस को भी एक तरीके से काट दिया देखा ना। इन्होंने कॉल सीनेरियस, इन्होंने रुक जा 12,10,000 कॉल सीनेरियस डेबिट में 30,000। ये देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सी एंट्री पास किया, क्या मैंने यही वाली की थी? तो यू हैव द फुल फ्रीडम, दोनों को अलग भी कर सकती है, ठीक है। अलग अलग ठीक है, ज्यादा बेटर है, कोई गलती नहीं कर सकता। क्योंकि क्योंकि तुम्हें फंडामेंटली राइट होना है ना। तो सीमा ने पैसे दे दिए, तो सुन, सीमा ने पैसे, दो 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 दो। और ये पॉइंट मैंने तुम्हें कभी ना कभी अपने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पे डील किया हुआ है कि जब कोई बंदा पैसे दे देता है तो एंट्री कराया हुआ है, मैं अपने रजिस्टर दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, प्लीज। मैं भी दिखा दूंगा, मेरे को टाइम मत पास करो। ठीक। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीनेरियस कब देते हैं? ये हम तब करते हैं जब व्हेन डिफॉल्टर रीपेज हिज मनी। ठीक है, जल्दी करो और यार। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल सीनेरियस टू 10:30 शेयर फर्स्ट already. कॉल। I have to sleep also. I'm not well today. आगे चलो। अब हमें, अब एक चीज बता क्या, यार इतने बस झूले थे ना यार, कसम से झूलों से बच्चे गिर गया। चलो अरे सही में। हाथ पढ़ लो प्लीज। कसम से इतने मजे आए तुम्हें यार स्ट्रेट पे। चलो करो। मैंने मैंने एक मैजिक सीखा है, वो मुट्ठी मुझे बंद नहीं करो। करना, मुझे नहीं करना, प्लीज पढ़। मुट्ठी बंद करो। नहीं अरे प्लीज, प्लीज। तेरी मम्मी को बुलाओ प्लीज। 20 रुपए में सीखा था, स्टॉल लगा हुआ था मुझे नहीं 20 करना का। प्लीज, 20 मुझे नहीं, रुपए दिए थे मैंने। मुझे नहीं करना प्लीज। ठीक है। जल्दी से बस बताओ। तुमने एक बार ऐसे ही करना है। मुझे नहीं करना प्लीज। बहुत आपसे अच्छा मैजिक है। मुझे नहीं सीखना, प्लीज स्टडी। ठीक देखो है, मर्जी है। जल्दी से बताओ, हमने क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि हमने सेकंड कॉल मंगाई या सहज के नहीं शेयर्स मंगाई। फॉरफिट कर लिए? हमने सेकंड फॉरफिट कॉल कर। मंगाई नहीं, हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए और इशू भी कर दिए। चलो सहज के शेयर्स अब हम फॉरफिट करने वाले बैठे। बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा पैसे मंगा रही है, पागल हो गई है। शेयर्स शेयर। फॉरफीचर की क्या एंट्री होती है? शेयर। एस एस टू SPF. सी एफ एस एस। Share capital account debit, security premium account debit to calls and areas to forfeited share. ढंग Am I से पढ़ो। right? शेयर Yeah. कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Capital account debit. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Security premium सिक्योरिटीज प्रीमियम account अकाउंट debit डेबिटेड to टू calls कॉल्स इन and एरियस areas अकाउंट। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? to शेयर forfeited कैपिटल, share. सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन एरियस टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसकी भी दो तरह। अब सबसे पहले देखते हैं शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा। अब आ जा, इस इंसान ने, किसकी कर रहे हैं? भाई किसके शेयर फॉरफिट हुए? सीमा के, सीमा। सहज के? सीमा दो हुए, दोनों के हैं। अच्छा सीमा ने तो पैसे दे दिए थे, उसके क्यों फॉरफिट कर रही है? पागल हो गई है। तो इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए तेरा ध्यान ही नहीं होता कहीं पे भी। जो बंदा एक बार अच्छा डिफॉल्ट हाँ। करके, क्या सीमा के शेयर फॉरफिट हुए हैं? नहीं, या इसके सहज हुए के हैं। हुए हैं? सहज क्यों है? सहज के क्या? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड। और सेकंड। इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट फर्स्ट कॉल नहीं दी, नहीं दी, बस। सेकंड कॉल तो मंगाई नहीं। बस बस। इसका ब्रेकअप बता। 15+5, ठीक दस है, प्लस पांच कुछ भी नहीं, 15+0। 15+0 और बस। आखिरी क्या था? करना क्यों है? अरे भाई टोटल देखना दस पड़ता है। प्लस जीरो 10+0 है पक्का? हाँ हाँ हाँ।
क्योंकि प्रीमियम 10 आया था ना, 10 रुपए तो 30, 40, 10, 50, 50, 20 रुपए था मेरे ख्याल से। 20% था वो 50 का, तो हुआ तो देख 10 ले, रुपए ना। 15, 20। आ, सही करा है ठीक है, मैंने, ठीक है। तुम कितने ट्रस्ट यूजर हो मुझसे स्पेशली। तो जल्दी से बता, इसमें आपको जब भी आपको देखनी होती है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, आपको कौन सा अमाउंट देखना होता है कॉल्ड अप अमाउंट के लिए? सारा देखना होता है, क्या देखना होता है कॉल्ड अप अमाउंट के लिए? क्या देखना होता है सिर्फ सर? फेस वैल्यू। सिर्फ फेस वैल्यू, मतलब 15, 10, 15, 30, जहां 40, तक आपके टिक और क्रॉसेस लगे बात तक नहीं है। 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 40, 10 40। तो 40 रुपए लेंगे आप। 40 इंटू कितने शेयर उठाए उसके, बताओ भैया। 2000। ठीक है, 2000 शेयर उठाए हैं। 4 to 8, 80,000। हम्म, सिक्योरिटीज प्रीमियम देख लिया था, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अब देख लिया था प्रीमियम कुछ भी नॉट नहीं था, रिसीव्ड, यहाँ जीरो। पे रिसीव है। तो फिर इसको लिखते ही नहीं है, तो काटो इसको। कॉल से नियरेस्ट, इसका डब्बे में से पता चल जाएगा इसका कॉल से नियरेस्ट कितना। 30 था इसका शायद, हाँ 30। 30,000 है। और बाकी के 50 वो आ गया। अब इसके हमने शेयर रीइश्यू करे थे गीता को। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? फोरफिटेड शेयर। बेटा यू आर नॉट एट ऑल स्टडिंग। आई तुम्हें रीइश्यू की एंट्री, तुम्हें फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री याद ही नहीं है। इससे बड़ा कोई मतलब हो ही नहीं सकता। एग्जाम में तुम क्या करके आओगे? आई कैन एक्सीड इजीली एक्सपेक्टेड। बैंक टू शेयर कैपिटल होती है बस तो रेशियो खुलेगा की। फोरफिटेड शेयर ही बीच इसमें। में खुलेगा फॉरफिटेड शेयर, नीचे नीचे खुलेगा खुलेगा सिक्योरिटीज सिक्योरिटी। प्रीमियम। पेगा फॉरफीचर की एंट्री सुनाओ पहले क्या होगी। फोरफिचर की SSCF शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियस टू फोरफिटेड शेयर। रेशियो की एक एंट्री होंगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर। है। आपने तो बोला अभी। बैंक टू शेयर कैपिटल बोला है। बैंक टू कैपिटल, सॉरी। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने पढ़ना नहीं पढ़ना? तुम्हारे पेरेंट्स को मैं साफ फिगर दिखा दूंगा तुम्हारे क्या अरे हाल यार की है ना यार। है। रेशियो की एंट्री क्या होती है? एक ही होती है, दो होती है ना। रेशियो की 2 एंट्रियां होंगी। तो इसने एक क्यों करी है देखो, इसने एक करी है। बेटा फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व नहीं करेगी? हमने वाली करी है। अब करेंगे ना। ठीक भाई, सुनाते क्यों हो फिर यार, बीच में जगह छोड़ दूं ना। है तो मैं ना रेशियो के, तो मैंने ना पहले एंट्री याद कर। भाई, सिर्फ रेशो की नहीं याद मेरे को। देखो फॉरफीचर की भी याद नहीं। फोरफिटर की क्या याद है। एंट्री है? SSCF शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियाज टू फोरफिटेड शेयर। व्हाट इज द एंट्री फॉर द रेशियो? बैंक अकाउंट डेबिट, और अभी बताया आपने, टू कैपिटल। बैंक, अबे यार सीधा एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर शेयर कैपिटल, कैपिटल बीच में डिफरेंस आएगा फॉरफिटेड उसके शेयर, नीचे नीचे आएगा आएगा सिक्योरिटी सिक्योरिटीज। प्रीमियम, दूसरी एंट्री क्या है, फोरफिटेड फॉरफिटेड शेयर शेयर्स टू टू कैपिटल। कैपिटल। आती तो है, बकवास करते हो यार आप भी। टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बैंक लग गया, अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और लास्ट एंट्री क्या होगी? फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। हाँ, कितनी देर होगी रिकॉर्डिंग करते करते। बता कितने शेयर्स रीइश्यू कर रही है, ये बता। कितने शेयर्स रीइश्यू करे? पहले 100 पहले शेयर्स। फोर्थ बैंक अकाउंट में डाल दो। वही तो बता कितने शेयर्स हैं। रुको 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 रुको। गीता सारे करे होंगे ना फिर। सारे करे हैं, कुछ ऐसा नहीं लिखा। 60 पर शेयर एंड पेड अप 50। ठीक है, तो कितने बैंक शेयर्स है? अकाउंट पेड अप अमाउंट आता है। हैं? आपने तो बताया ना। पागल हो गई है? शेयर कैपिटल में आता है पेड अप। अच्छा, और बैंक बेवकूफ। अकाउंट डेबिट में क्या आएगा। अबे जा, जितने रुपए का बेचा है ना, चूतिया पूछ। वर्ड भी कम है। चूतिया वर्ड भी कम है तुम लोगों के लिए। क्या हो गया, पूछे तो है इतना बैंक में बोलेंगे। एक चीज बता, जो ये 50 रुपए पेड अप वर्ड है, ये जो पेड अप होता है ये शेयर कैपिटल के लिए होता है। गधो, ठीक है। गधो इतनी तो कर लो, ये पेड अप वर्ड जो है, कॉल्ड अप वर्ड जो पेड अप होता है ना, शेयर कैपिटल के लिए होता है। तो पेड अप 50 आएगा शेयर कैपिटल में, 60 आएगा बैंक में। 60 रुपए बैंक में आएगा। 2000 कर दिए। 2000 इंटू 50, 2000 शेयर ही थे इसके। बीच में आ रहा है डिफरेंस। घंटा आ रहा बीच में। 6 टू द 12। भूलेगा। हम्म। सही तो बोल रहा है। 6 टू द 12, 1 2 3 4, 1 2 3। उल्टा बोल दिया था मैंने, सॉरी। सिक्योरिटी रूम खुलेगा। हेलो मिस्टर। हाँ। ओ। हम्म। ओहो। मेरे भाई। को पता है। हाँ ठीक सिक्स है। टू द 12, 12, 1 2 3 4। और यहाँ पे कितना ये आएगा? वाली क्या एक है। लाख हाँ, 1,20,000 ना। बिल्कुल। ठीक है, सही है मेरा। और यहाँ पे खुल रहा है बीस टू हजार सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
अब ये वो माइनस माइनस करना होता है ना इसके अंदर, हाँ याद है। अब कैसे निकलेगा इसका अमाउंट, आ जाओ जी समझते हैं। सबसे पहले फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट में कितना है, करना इसका क्या तरीका होगा, क्या तरीका होगा? 10,000 को किससे डिवाइड करेगी, किससे मल्टीप्लाई करेगी? 2000 इंटू 10,000 को डिवाइड, 2,000 से डिवाइड करेगी, और 2000 मल्टीप्लाई से ही मल्टीप्लाई, क्योंकि उतने ही रेशियो करेगी बिल्कुल। उसके। 10,000 को माइनस क्रेडिट वाले दस से तो हजार कुछ को है नहीं। 10,000 हजार को को टोटल से डिवाइड करती मल्टीप्लाई कितना बेचा माल? तो दस दस हजार हजार इंटू डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू डिवाइडेड बेचा बाई दो कितना, हजार 2,000 इंटू जीरो, मतलब माइनस जीरो, क्योंकि माइनस कुछ भी नहीं। फोरफिटेड शेयर 0 है, तो हो जाएगा तुम्हारे 10,000 रुपये। चेक कर लिए यार अपन। 50,000 आ रहा है, क्या कर रहे हो? तो फोरफिटेड शेयर में 50,000 कैसे जा रहा है? ये देख लो। 2 मिनट रुक जाओ, जस्ट यहाँ पे रुक जाना, आप छोड़ दो। इस औरत ने कॉल से नीरज कितना नहीं दिया, इसका 2,000 शेयर्स इंटू 2 मिनट कैलकुलेटर यूज करूँ? 30,000 कॉल से नीरज है। अरे यार गलती से, 50,000। अरे यार 80,000 में से 30,000 गए तो 50 बचेगा ना, मैं पागल हूँ यार सॉरी। मैं वही सोच रही हूँ अभी। 50,000 है, गलती से 10,000, तो ये 50,000 है। मैंने सही लिखा है, और बताओ देखो। वही गलती से हो गया भाई। दूसरा कौन सा देखो क्वेश्चन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हम, मैं करता हूँ। आ जाओ, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन नंबर 34। देखो बेटा, भेजा होगा क्वेश्चन 34, पेज नंबर तो। 5.36, टीएस गरेवाल का। टीएसएल वाले का लोग उनसे बहुत ही और डीके गोयल। छुट्टी है वो। कोई भी कर लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान दे लो पहले तुम। सबसे पहले इस शेयर का ब्रेकअप देखो क्या है। ओए, ये नहीं कर रही। क्यों? बहुत ये ज्यादा है। बल्कि आसान है। अब यहाँ पे जो जो पहले बिहेवियर अलॉटमेंट का होता था, फर्स्ट कॉल का बिहेवियर हो जाएगा वैसा। हैं? इसका मतलब कुछ नहीं, जब मैं क्वेश्चन करूंगा आ जाओ समझते हैं। पानी पियाऊं? नहीं, प्लीज। प्लीज आई एम थर्स्टी। इस क्वेश्चन के बाद जाना। ओए, बहुत टाइम लग जाएगा यार। पहले ब्रेकअप करके जाना। ब्रेकअप कराते हो? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितने रुपए है बेटा? 7 रुपए है बेटा। और फर्स्ट कॉल पे आपका कितना है बैलेंस? ये शेयर इशू कितने का हो रहा है ये बताओ मैं। कंसेप्ट स्टेशनरी लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन फिशिंग 3 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 13। 13 रुपए। तो ये शेयर है 13 रुपए का, और ये कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ पे? 7 रुपए ऊपर चलेगा, यहाँ कितने निकलेंगे? 6। जिसका ब्रेकअप है 3 रुपए प्रीमियम है, तो 3 + 3 होगा। और हैं? इसका प्रीमियम अलॉटमेंट वगैरह में लेते हैं ना, फर्स्ट कॉल में क्यों ले दिया? बेटा लिखा हुआ है ना वहां देखो। अच्छा। इंक्लूडिंग 3 रुपए का प्रीमियम, तो प्रीमियम नीचे रुपए लिखा हुआ है, तो हम क्या करें वहां पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन अजीब नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अजीब नहीं है एक्चुअली में। एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हम इकट्ठा मानते हैं, मान लो कोई दिक्कत क्यों नहीं। पहले कोई क्यों दिक्कत नहीं, मानते थे? इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई हमने बंदा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मंगाई है। हाँ, और इसके अंदर अब फर्स्ट कॉल में कोई अगर डिफॉल्ट मारेगा और एक्सेस मनी वहां पे जा रही होगी, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कॉल तब एक्सेस मनी की कैलकुलेशन होगी। हैं? मतलब अगर कोई इंसान तुम्हारी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा ठीक है। और प्रोराटा की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, हम्म। तो उसके लिए एक्सेस मनी की कैलकुलेशन क्यों, हम होगी। तो अलॉटमेंट पे मानते थे। क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही मानी जाएगी। जहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मानी जाएगी, और अगर वो तो आगे फॉल्ट कर रहा है तो हम फर्स्ट कॉल के यहाँ पे कोई भी कॉल होगी तब उसकी वो करेंगे करनी एप्लीकेशन। पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस मनी कहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे जो एक्सेस मनी होगी यहाँ पे नहीं रब्बा। और यहाँ पे जो एक्सेस मनी है, सुनो, यहाँ पे जो एक्सेस मनी है वो 2 शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी या 2 कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट होगी? कॉल्स इन एडवांस। यस, एक पॉइंट ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस मनी 2 शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करके 2 कॉल्स इन एडवांस पे होगी, और फिर कॉल्स इन एडवांस पे वो कटेगी नहीं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जी, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है पॉइंट। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं,
प्लीज। मैंने जो पिछली क्लास की वीडियोस में 2 रिकॉर्ड करके डाले वो, और आज जो रिकॉर्ड करके डालेंगे वो दोनों को तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत डिस्कस हो रहे हैं आज। सबसे पहले अप्लाई, ये लास्ट क्वेश्चन है ना? नहीं, एक अप्लाई अभी दो लास्ट। तीन क्वेश्चंस हैं। कितने 3। क्वेश्चन टाइम देख लो। ठीक है, अभी जल्दी होगा हमें। इसके अलावा 3 है, इसको मिला के 3 इसके है? अलावा एक और है। बस टोटल 3 करेंगे। 3 या 4, जितने भी। अप्लाई अलॉटेड, कितने लोगों ने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए? मैं बताऊंगा। अप्लाई हुए थे हमारे तो लिखा ही नहीं। पूरा पढ़ो। हाँ, 4 लाख। 4 लाख लोगों ने आपके यहाँ पे अप्लाई किया था। अलॉट यहाँ पे कितने लोगों ने थ्री किया है? लाख 3 लाख। मैं पढ़ूंगा। 80,000 को 80 दिए फुल अलॉटमेंट। तो इसका मतलब 80,000 को 80,000 दिए, ब्रैकेट में लिखो फुल अलॉटमेंट। 40,000 को कुछ भी नहीं दिया, रिजेक्शन। एंड बैलेंस फॉर पेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इसका मतलब बाकी का बैलेंस कितना था? 4 लाख में से 1,20,000 रुपए गायब हो गए। 4 लाख में से 1,20,000 गायब हो गए तो कितना? 3 लाख नहीं, 2,90,000। चार दो रुक जाओ, 4 लाख में से 1,20,000 हुआ 280। 80, सॉरी मेरे को 2 10 सुनाई दिया। 280 को 3 लाख कैसे दे सकते हैं? नहीं, 80,000 माइनस करेंगे ना हम। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 लाख 30। 20,000। तो ये क्या माना जाएंगे? प्रोराटा। तो अपनी प्रोराटा की कैटेगरी को हाईलाइट करो। सर हमारी कैलकुलेशन में प्रोराटा सबके लिए होगी या सिर्फ इन लोगों के लिए होगी? बोलो। हेडिंग डालो। पर ये तुम लोग ढंग से अच्छी राइटिंग में नहीं लिख सकते जैसे मैं लिख रहा हूँ। इससे ज्यादा अच्छा बच्चा क्या लिख रहे हो? खुद देखो। कैलकुलेशन फॉर इतना ही अच्छा। प्रोराटा। You क्या? promised me that you will let me go and drink water after the breakup. ठीक है, कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा, जल्दी करो। Alex, can I go? जाओ यार। Do you want to have water? सही में? 24 दिन में ना हो जाता, उस सब रेशो भी हुआ था। ये ज्यादा बोल दिया। 24 दिन में नहीं कंप्लीट हो जाते दोनों चैप्टर। आ जाओ। कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा, हाँ। चलो करो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक्सेस मनी। Yes. देखो, एक्सेस मनी निकालो। एक्सेस मनी कैसे निकलता है? तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। कार्टून ना जो खराब कर रहा था। तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। मैं नहीं सुनूंगा आप कुछ भी, मैं पहले बता रहा हूँ। एक्सेस मनी बोलो। एक्सेस मनी क्या निकलेगा? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू It's एप्लीकेशन। application per share. So difference between है हमारा। हमने डिफरेंस अप्लाइड ऑलरेडी निकाली। क्या मतलब? ओ सॉरी, इसमें है डिफरेंस हमारा दो। कितना है? 280 और 20, 40,000। 60। 40। वो 280 है। 280 में से 2 20 गए तो 60, सॉरी। इंटू एप्लीकेशन। वो शेयर कितना है? 7। सेवन पिज्जा 42। 1 2 3 4। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखो या अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल लिखो? यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखो या अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल लिखो? यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखो या अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल लिखो? यस, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ ही मिक्स्ड है। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितने हैं बेटा? कितने शेयर्स लूंगा? यहाँ पे 280 लिखूंगा, 220 लिखूंगा? 220 2,20,000। इंटू 6 है ना? 2,20,000 इंटू 6। और अब तुम पार्टनरशिप पीछे से रिवाइज करना शुरू करोगे, मैं तुम्हें टेस्ट एंड करूंगा और चेक करूंगा तुमने कितना रिवाइज किया है। वहाँ 23 तारीख खत्म। कल से आई विल। कल से आई विल यू हैव टू। तो चॉइस है मीन्स और कोई है? कितना आ जाएगा? I'm asking something। यू डोंट हैव ना चॉइस, यू हैव टू स्टडी। तो ऐसे बोला करो। अमाउंट ड्यू ऑन बाहर द से फर्स्ट कॉल रिक्वेस्ट। कितना आएगा? 13,20,000 रुको यार, क्या कर रहे हो? माइनस। क्या मेरा नुकसान हो गया? मेरे 1,500 तो कहाँ गिर गए? लो लिखो, इसमें माइनस करो। 4,20,000 पूरे मैंने जाएंगे इसमें से। एक्सेस मनी एडजस्टेड। एक्सेस मनी एडजस्टेड मत करो, तेरे को डिस्टर्बेंस होगा, तेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तुझे नजर नहीं आएंगी। एक्सेस मनी एडजस्टेड आपको नहीं देखनी। 4,20,000। माइनस ना।
9 लाख रुपए। अब यहाँ पे एक्सेस मनी एडजस्टेड, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ पे एडजस्ट होगा? टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से आएगा, या टू कॉल्स, या फर्स्ट कॉल से नाम से आएगा, टू कॉल्स इन एडवांस से आएगा? टू फर्स्ट कॉल तो कोई ऐसा नहीं। एडकॉइन वन से आएगा। यस। और कॉल्स इन एडवांस बाकी जाके फिर कैंसिल आउट भी होगा। लिखो इस बात को। परे हो जा सोनी और साडी रेल गड्डी है। क्या लिखूं? डब्बे नहीं बना रहे तुम? और तो बनाएंगे ना बाद में। बाद में कम कल। अच्छा कल ये नहीं करा रहे फिर अब पूरे टाइम? नहीं, कल से हम कैश फ्लो शुरू करेंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस एक ही क्वेश्चन करते रहेंगे रोज का रोज। बहुत है। बहुत हो जाएगा, क्योंकि अब बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। चलो करो, बताओ भाई। ये किस नाम से पुकारा जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से पुकारा जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से पुकारा जाएगा? बोलो बोलो। कॉल इन एडवांस। यस। ये किस नाम से पुकारा जाएगा? टू कॉल्स इन एडवांस। पुकारा जाएगा क्या होता है? है? पुकारा जाएगा क्या होता है? किस नाम से हम इसको बुलाएंगे आपसे? ये टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। ये किस नाम? तुम कर लो भाई, तुम्हारी मम्मी को बुलाऊंगा मैं और दिखा भी दूंगा तुम क्या हरकतें कर रही हो। यार सॉरी। मैं दिखा भी दूंगा। कंट्रोल मेरे पास है पूरा। यार मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज पढ़ ले। मैं सॉरी। अपना नाम नहीं लूंगा भाई। एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ पे जाएगा? टू कॉल कॉल्स इन इन एडवांस। एडवांस। डब्बे। अब बनाना शुरू करेंगे, पहले तो लिख। लिख दिया यार कब का। नाउ वी विल मेक द बॉक्सेस। डब्बे होता है बॉक्सेस। तिरछे बन गए मेरे से। कितने चल जाएगा। बंदों ने डिफॉल्ट किया, चेक करते हैं। दो। वेनी। अमित। जल्दी करो यार क्या कर रहे हो? इंस्टा खोल लिया। Excess money was adjusted towards the sum due on allotment. Amit, who belonged to the category 1, was allotted 4,000 share and Veni. एक अमित है और वेनी है। इतने बड़े बक्से बनाने हैं? मैं ऐसे ही बना लेता हूँ गलती से। अमित और वेनी। ये हो गया अमित, वो होगी वेनी। और ये हो गई वेनी। चलो भाई अमित जी का देखते हैं। अमित हु बिलोंग टू द कैटेगरी 1, भाई कैटेगरी 1 क्या है? अमित कैटेगरी 1 यहाँ पे सर्च करो कौन सी लिखी है। टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर, 80,000। इसके लिए ये ना प्रोराटा की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है कुछ। है। तो अमित के पास कितने अलॉटेड शेयर्स थे? उसके अप्लाइड अलॉटेड सेम ही होंगे, 4,000 शेयर्स। किसने किस पे डिफॉल्ट किया है? अबे लिखना तो पड़ेगा ना, कॉल से कितना है इसका। अमित अरे नॉट फुल नॉट तो मैं बस ये लिख तो दूं कितना अमाउंट पे डिफॉल्ट किया। लेंगे एंट्री तो करेंगे, पर इसमें कॉल सीनियर्स का डब्बा तो बना लेता हूँ। यार। बनाते हैं, कॉल सीनियर्स का हमेशा डब्बा बनते हैं, हु मेक्स अ डिफॉल्ट। चलो। भाई लेकिन नॉट पे कहा था। तो मैंने एक्सेस मनी की क्या कर दी? मैंने एक्सेस मनी की कैलकुलेशन नहीं कर रहा। नहीं करेंगे ना नहीं, फिर। एक्सेस मनी की कोई कैलकुलेशन नहीं डब्बा बनाएंगे कर, बस। डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनता है कॉल सीनियर्स का। पता है जना। चलो। Amit, who belonged to category 1 and was allotted 4,000 shares, and Veni, who belonged to the category 3, was allotted 4,400 shares, failed to pay the first call money. इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया है। फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ब्रेकअप में डब्बा तो एफ प्लस पी बनता ही है। कितने शेयर्स थे भाई बेनी अमित के पास? अलॉटेड थे। 4,000 शेयर। अप्रैल इसने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया, प्रीमियम भी था 3+3। हम्म। 4,000 4,000। पहला 4,000 इंटू 3, 12,000। 4,000 इंटू 3, 12,000, मतलब 12,000, 12,000। 24,000। ठीक है। तो इसने इंसान ने फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ब्रेकअप किया। 4,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 3, 12,000 होगा, क्योंकि इसने फिर फर्स्ट कॉल। अब आ जाओ वेनी। वेनी के कितने अलॉटेड शेयर्स थे? वेनी के कितने अलॉटेड शेयर्स थे और कितने अप्लाइड शेयर्स थे, ये बताओ। वेनी हु बिलोंग टू कैटेगरी 3 पराटा हु अलॉटेड 4,000 शेयर। 4,400 शेयर्स। अरे यार फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
एंड व्हेन यू बिलोंग टू द कैटेगरी 3 वन वाज अलॉटेड 4400 शेयर्स, इसके अप्लाइड निकालते हैं 4400 इनटू, ये कैटेगरी नंबर कौन सी को बिलोंग कर रही है? उसको तो नहीं निकाले तो हमने अप्लाइड। अबे भाई साहब पहली कैटेगरी बिलोंग कर रहा है, फुल अलॉटमेंट अप्लाइड अलॉटेड तो सेम है ना उसके। उसका तो एक्सेस मनी की पूरी कैलकुलेशन होगी। इसकी अब देखते हैं, होगी 4400 शेयर, पहले रेशियो तो निकालो, रेशियो कितनी निकलेगी? 28 और 22, 22। कितना लिखो? अप्लाइड कम निकलेंगे ज्यादा निकलेंगे? 28/22। करना भाई, कितना आता है? कितने शेयर्स आ गए? 5600। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल वैसा ही बिहेव करेगी जैसे अलॉटमेंट करती थी, इसने अलॉटमेंट में नहीं दी, अब इसकी एक्सेस मनी की कैलकुलेशन होगी, करो। एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करते हैं इसकी। एक्सेस मनी कितनी निकली है? डिफरेंस एक्सेस मनी का ब्रेकअप भी होता है, ब्रेकअप तो करना होता है। एक्सेस में अब ब्रेकअप कब होता है? जब हम कॉल्स इन एरियस निकाल रहे होते हैं, बस, और सब ब्रेकअप और करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस मनी डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, बताना। नहीं आया समझ? तुम इतने भाई डफर हो चुके हो, तुम लोगों से 10 बार कैलकुलेशन करा चुके हो, उसके बाद भी 11वीं बार मेरे को समझ आ रहा है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा। एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या होता है? आ गया समझ। डिफरेंस बिटवीन द शेयर कितने हैं? 5600 और हमें 4400। कुछ नहीं क्या है भाई? आ गया। तुम सुनाते भी तो हो ना फिर राउंड पूछे बच्चा तो। क्या डाउट है बोल? अब हो गया क्लियर ठीक है, डांटने से। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू नॉट एप्लीकेशन पर इवन शेयर, बॉदर्ड। एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? मैं क्यों बताऊं? 12 7 सा, गलत लिखा है तुमने। बिल्कुल ठीक है। गलत 4400 शेयर्स लिखा हैं है। और ये मेरे को पता है भाई, तो सारा तो 8400 गलत है फिर मैंने लिखा। प्लस प्रीमियम है 0। अब अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल, अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का ब्रेकअप बताइए कितना आएगा? फिर सैलरी प्लस प्रीमियम बता कितना है? प्लस 3। कितने शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा? जिसने उसके वो है अलॉटेड। अप्लाइड या अलॉटेड? अलॉटेड ठीक है, 4400। 4400। और फर्स्ट कॉल पे कितना कितना है? तीन तीन तीन, 3 रुपए। तीन। तो 3 रुपए, 3 रुपए बताइए कितना हो जाएगा? 13,200, 13,200। अभी 8400 बेटा कहाँ से माइनस होगा? प्रीमियम से माइनस होगा, फेस वैल्यू से माइनस होगा? रुको यार। फेस वैल्यू। माइनस करना, 13,200 माइनस 8400, यह है 4800 प्लस 13,200। तो इस इंसान ने सब में डिफॉल्ट किया है, इस इंसान ने सब में डिफॉल्ट किया है या किस पे डिफॉल्ट किया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, मतलब एक ही इस पे डिफॉल्ट किया है। और कितना डिफॉल्ट किया है? इसे किस पे डिफॉल्ट किया है? 4800 प्लस प्लस 1320। 13,200। अब उसके बाद देयर शेयर्स ऑफ फोरफिटेड, उनके शेयर्स फोरफिट हुए। चल पूरा देख ले क्या कहानी है सारी। देख। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी बाय द वे। ऑन है। देखने भी जाते हैं। सबसे पहले एंट्री, भाई अगर तुम मेरे को प्रैक्टिस नहीं करके दोगे, यू आई विल गोइंग टू कम्युनिकेट द सेम टू योर मदर। तुम पढ़ नहीं रहे हो। ओ यार। ठंड पाओ। मेरा क्या है भाई, मैं नहीं सुनता, फिर तुम लोग कहते हो सर ने सिलेबस नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, फिर उसके बाद हमारा पेपर छूट जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन फ्रॉम एनी ऑफ योर पेरेंट्स अब से। कैन यू प्लीज। चलो, सबसे पहले एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या? Guess is the last question for today's class. No. सबसे पहले एंट्री Next, क्या? next would be the last question. देखो, हाँ? सबसे पहले एंट्री क्या होती है? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले एंट्री होती है माता बैंक, का दरबार है ये। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दिस इज माता खाता का का दरबार। दरबार है, हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड? It's 4 lakh. 4 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई है।
4 लाख एप्लीकेशन हुई हैं और माता के दरबार में 7 के हिसाब से कितना हुआ? 7 4 28। Shall application account debit to share capital security to bank to call in advance? देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। वो प्रीमियम तो है ही नहीं। कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट में क्यों नहीं होगा? कॉल एडवांस में क्यों होगा? प्लीज बिल्कुल, रिपीट इट अगेन। क्योंकि अलॉटमेंट मनी, और हमने यहाँ पे एक चीज गलत लिखी है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दोनों इकट्ठा लिखेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड इकट्ठा आएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे भी वही वाली मिस्टेक हुई है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड प्लीज टू शेयर कैप। अलॉटमेंट नहीं आया, क्योंकि अलॉटमेंट का नाम ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ जुड़ चुका है। जब एप्लीकेशन सॉरी, शेयर शेयर अलॉटमेंट क्यों आया है? नहीं आएगा, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्योंकि आएगा। नाम जुड़ गया बस इसलिए। बस, क्योंकि अलॉटमेंट की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अलॉटमेंट किसके साथ मिलके चली गई। तो कॉल एडवांस में एडजस्ट बिल्कुल, होएगा। अगर शेयर अलॉटमेंट यहाँ आ गया तो कॉल एडवांस में एडजस्ट होएगी पैसे। बिल्कुल। और अगर अगर ना होता, काम ना होता तो शेयर अलॉटमेंट आता। बिल्कुल, और अगर अलॉटमेंट का पैसा भी पूरा रिकवर करने पे कोई भी एक्सेस मनी बचती, या तो वो रिफंड हो जाता या तो या तो कॉल्स इन रिजेक्ट एडवांस हो में जाती। इतना डीप तक कहीं भी एग्जाम में जा सकता है। जाएगा। यहाँ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ तुम लोग, करा दो एक और ऐसा। मैं ऐसा भी नहीं कराऊंगा, ये तुम लोगों को पहले इतना ही लेवल के, 6 नंबर में उतना हाई नहीं जाएगा। पहले आते थे 8 8 नंबर के क्वेश्चन, तो जितना मर्जी डिटेल में चला जाता था। अब तुम लोगों के लिए वो एक लिमिटेड के हद तक जाएगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। आ जाओ जी, लिखना शुरू करो। सबसे पहले यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 28 लाख। 28 लाख। पीछे से भरना शुरू करो। सबसे पहले बैंक में क्या आता है? RR आता है, रिजेक्शन रिफंड। 40 हजार। यहाँ पे सिर्फ हमने रिजेक्शन किया, हमने रिफंड नहीं किया। 40,000 रुपये आएंगे। हम्म। हैं? 40 हजार इंटू करो ना। फिर तुम लोग 40,000 रुपये लिख के आ जाओगे वहां पे। इंटू 7 करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग वहां पे 40,000 रुपये लिख के आ जाओगे। तुम मेरे को पूरा बोला करो, 40,000 × 7। 40 हजार इंटू 7। दो ठीक लाख है। अस्सी हजार कॉल्स इन एडवांस पे क्या आएगा? टू एक्सेस मनी एडजस्टेड था वहां पे। अब ये वाला आएगा 4 लाख 20। बिल्कुल, एक्सेस मनी एडजस्टेड। अब हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन किस तरह से चलेगा? हमारा क्वेश्चन कितने दो शेयर से लाख चलेगा? बीस क्यों? क्यों 2,20,000 से क्यों चलेगा? क्यों 2,20,000 से क्यों चलेगा शेयर? 1 मिनट रुकना। और गधो, ये जो ऊपर वाले शेयर लिखे होते हैं इनसे चलता है बाकी क्वेश्चन। 3 लाख। तीन फिर लाख क्यों करना है? वो कर दो ना, इनको मैनेज करके बैलेंस निकाल लो। चुप करो, ऐसे नहीं करते कभी। क्यों? नहीं करना। सिक्योरिटी में है ही नहीं। तो कोई तब भी नहीं करना, टीचर को दिखाना होता है। अकल तो लगा लो, अगर हो गया तो फिर फड्डे में पड़ जाओगे। 10 बार बोला है कि जब तुम्हारा सारा कलेश खत्म हो जाए तो वो तो मुझे पता है, पर यहाँ पे तो डायरेक्टली हो नहीं गया। करना। प्रीमियम में नहीं है तो मैं कुछ। 3 लाख इंटू करो 7, नहीं वो, हाँ 7 3 लाख इंटू 7। इंटू 7। तुम लोगों को अगर ये नहीं पता चल रहा है ना कौन सी अमाउंट कहाँ पे जा रही है, तो शेयर करने लायक नहीं हो तुम। अरे यार, आप परेशान ही करते रहते हो। तुम खुद तो सोचो, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। अब क्या आएगा? अब हम शेयर अलॉटमेंट मंगाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मंगाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल है वो, ध्यान का है आपका। हाँ बताओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम है इसमें। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाएगी जल्दी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने कितने शेयर से जाएगा? कितने कितने शेयर हैं ये बता दे। कितने शेयर्स के साथ क्वेश्चन चलेगा? मेरे को फ्री पूछनी है हाँ, आपसे। कितने बाद में पूछता हूँ। कितने शेयर से क्वेश्चन चलेगा और कितने से मल्टीप्लाई होगा, जल्दी बता।
तुम जो इसे लिख रहे हो ना, इससे अच्छा ना ही करा करो पेपर में। भाई तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है। एक 23 लाख है ना, एक किसका पेपरों है? में यही ढूंढते रह जाओगे हमने लिखा कहाँ था। या तो तुम्हारे पास पैसे की कमी है कि तुम रजिस्टर नहीं खरीद सकते। ओ यार, इससे ज्यादा क्या खुला लिख। नहीं, एक चीज बता, मैं ये खुला खुला नहीं लिख रहा। यार देख लो खुद। मैं तुम अब किसी बच्चे से पूछवा दे क्या सही से लिखा है। बताओ। प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे तुम्हारा मरोगे। शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल कितने रुपए की है और कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा? 7 रुपए की नहीं है, ये आएगी अब हमारे प्रीमियम के साथ, आएगी 6 रुपए की। तो शेयर पे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1 मिनट, 6 क्यों, 3 लोगे? 3 और 3 लोगे ना? अच्छा, नहीं यहाँ यहाँ 3 और 3 लोगे, यहाँ 6 लोगे। 6 मल्टीप्लाई, 3 लाख। क्योंकि सारा क्वेश्चन अब 3 लाख शेयर से चलेगा। 3 लाख इंटू 6, 3 लाख इंटू 3, 3 लाख इंटू 3। 18 लाख। मुंह बोलते बोलते थक गया। और यहाँ कितना आएगा? कह रहे पैसे नहीं है रजिस्टर लेने के। 9। लगते तो ऐसे ही लग रही है। घंटा है। अरे यार, अब हैंडराइटिंग की छुट्टी, अब मैं क्या करूं? राइटिंग छोटी नहीं है, तुम लोग गलत करते हो। मेरे को देख, मैं कितना फ्रीली अच्छी तरह लिख रही एक पेज पे एक डब्बा बना लूं? हूँ। डब्बे पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। खरा है यार। नेक्स्ट। बताओ कहाँ कमी नेक्स्ट है? एंट्री विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। बैंक वाली है। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल से नीरज खुलेगा नहीं खुलेगा? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल से नीरज खुलेगा नहीं खुलेगा? खुलेगा क्योंकि कॉल। उसने लॉट में पंगा करा है। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल कॉल से से नीरज नीरज अकाउंट डेबिटेड। टू शेयर फर्स्ट एंड। फाइनल। एक चीज और जो तुम गलती कर रहे हो, एक सेकेंड, एक कॉल्स इन सेकेंड, एक सेकेंड। एडवांस भी कटेगा, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, तो कॉल्स इन एडवांस भी कटेगा। 1 मिनट। क्या? क्या हुआ है? एंट्री भूल गई? कॉल्स इन एरिया ढूंढ रही हो? उसके तो डब्बों में से मिलेंगे। क्या कर लिया इसको देख के? कुछ नहीं। तो ठीक है। एंट्री को करो। कहाँ पे? नॉर्मल नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सर आपने कॉल्स इन तो शेयर एडवांस को कॉल्स काटा नहीं। नीरज द्वारा लिख दो। कॉल्स इन एरियस दोबारा लिख कॉल दो। सॉरी, कॉल एडवांस लिख दो ना। क्रेडिट करूँ डेबिट करूँ? क्रेडिट, डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट ऑलरेडी हो चुकी है, अब क्या डेबिट। होगी? डेबिट। तो ऊपर कर दो डेबिट, यहाँ बैंक के यहाँ नीचे। लिखोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तभी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, जो आज क्वेश्चंस कराए हैं, जब तक इनको हैंड से घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जीरो हो शेयर में। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप अमाउंट पीछे से भरना शुरू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल के तो अब पीछे से भरना शुरू करूंगा, अपने हिसाब से मत करियो। सबसे पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपए आ रहे हैं? 18 लाख। कहीं ऊपर इसका और कोई है भी नहीं भाई जो ये मर सके डेबिट क्रेडिट, तो ये 18 लाख ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई रिपीट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 18 लाख से डेबिट है, उतने से क्रेडिट होगा। मेरे से आगे नहीं चलना। कॉल्स इन एरियाज ढूंढो भाई, किस किस बंदे ने पैसे नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल पे। कौन कौन बंदा था जिसे फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए थे? वो यहाँ पे मिलेगा, वो डब्बों में मिलेगा कॉल्स इन एरियाज। तो मेरे हिसाब से तो चलते नहीं हो यार, फिर अब कहते मैं हो एंट्री समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या। मैं किस क्या समझा रहा हूँ? कॉइन एडवांस, यहाँ ऐसे ठीक है, कॉल काटना था ठीक है, पर ये यहाँ यहाँ से क्यों काट, आया? यहाँ से ये काट, पूरा एंट्री काट, मैं दोबारा समझाता हूँ। तो ये, लेकिन ये यहाँ अलग से एंट्री कर लो इसकी। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों यहाँ पे क्यों आया फिर? डालू कहाँ पे? इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। दो एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल, ना बैंक ना अकाउंट डेबिट कॉल, जीरो ना अकाउंट, इतना ना सब दोबारा। ना ना कर। तो अमाउंट भरना भी नहीं तो पहले काट पूरी एंट्री को, ये मेरे को ना गिचू पुची आनी चाहिए। लिख एंट्री।
तुम लोगों को याद होना चाहिए कि कॉल्स इन एडवांस जब था, उसको काटना पड़ना कंपलसरी पड़ेगा। सबसे पहले एक एक अमाउंट को देखते हैं। सबसे पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुई है 18 लाख से, कहीं क्रेडिट नहीं हुई थी ऊपर भी, तो 18 ही आएगा। टाइम पास करना है थोड़ा। अमाउंट लिखा है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स देखते हैं। कॉल्स इन एरियर्स हमें कहाँ से मिलता है सारा? कॉल्स इन एरियर्स मुझे कहाँ से मिलेगा? डब्बो से। फर्स्ट कॉल किस किस ने दे दी? अमित ने ही नहीं दी, और वेनी ने ही नहीं दी, दोनों ने नहीं दी। अमित ने कितने पैसे नहीं दिए? 24। वेनी। हाँ। अमित का हो गया 24,000, और वेनी का कितना हो गया? 13,200 18। प्लस 17 17 तो दोनों को मिला दे तो 8 4 12 एक 42,000। तो ये 42,000 रुपीज हमें कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगी। सर कॉल्स इन एडवांस क्या है सर जिसका कटेगा? कॉल्स इन एडवांस कितना कटेगा? कॉल्स इन एडवांस कितना? 4,20,000। अब बैंक में निकाल दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे वैसे ही मर जाए, क्योंकि यहाँ देखो कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट भी सीखे। यहाँ पे क्या हुआ है? ये साइड पेंशन लगी है। बेटा देख, शेयर्स तो है सेट ऑफ, जितने क्वेश्चन देखिए देखो, रोज नहीं पढ़ोगे शेयर तो जीरो है पूरा पे। फिर देख लो जीरो है, फिर अपने आप को जवाब देना है, क्यों नहीं नंबर आ रहे। एडमिशन के टाइम पे भी तुम नहीं पढ़े, रिटायरमेंट में भी नहीं पढ़े, इसमें भी नहीं पढ़ोगे, सब प्रॉफिट में जाओगे। इसमें तो आपको खुद पता है मैं पढ़ रहा हूँ। तो भाई कहाँ पढ़ रहा है? मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई, एक तरह से तो मेरे को तो दिखा नहीं रहा, मैं तो सच बोलो। अब पढ़ा होता तो ये वाला टॉपिक तेरे को मुश्किल लग रहा, क्योंकि मैं पॉइंट करा चुका ऑलरेडी। करा चुकी हूँ लेकिन बड़े क्वेश्चन तो मैं अब कर रहा हूँ नहीं, ना। बड़े क्वेश्चन उस समय नहीं था वो जो उसमें पूरा देता था। पूरा देते थे बट ये इस टाइप के नहीं थे हमारे। सिर्फ फोर फीचर नहीं था, बाकी सब कुछ था। इस टाइप के तो नहीं थे ना। अबे अच्छा क्वेश्चन दिखाओ भाई। उसमें उसके भी ऐसे वो आसान होते थे, कितना मुश्किल है ये। वो आसानी से समझा, उस समय मैंने वो कंसेप्ट बताया था तो ताजा ताजा था माइंड। क्यों नहीं भूल गए हो? नहीं बोला नहीं हूँ याद। कॉल से नीरस डेबिट हो जाएगा, कॉल से नीरस कॉल से एडवांस भी डेबिट होगा। कॉल से एडवांस का हमेशा काटना पड़ता है, क्योंकि कॉल से एडवांस यहाँ पे पैसे दोबारा नहीं आएंगे। ये करने से अच्छा ना ये पे दिमाग लगाओ, अपना दिमाग काटो। कॉल से एडवांस। आशीष पे सुनाना है। हाँ, कॉल्स इन एडवांस आपका यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ जाके डेबिट हो जाएगा। अरे, तो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस बताओ कितना आएगा? 18 लाख यहाँ आ रहा है, 4,20,000 यार, तो कितना आएगा ऊपर? एक बार बताओ इस टाइप के आ सकते हैं। बेटा बोर्ड का ही क्वेश्चन है, देख ले, सीबीएसई 2019-20 का, कोविड के टाइम पे का बैच का क्वेश्चन है, तभी बच्चे मरे थे सबसे ज्यादा। कह रहे थे कि 13 लाख। 13 लाख आएगा। तेरह बच्चे कह लाख रहे थे सर समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या था। 13,38,000। ये भाई जेन्युइन बड़ा वो है यार। भाई दिमाग लगाना है ना अपना, दिमाग ही तो लग रहा है यहाँ पे। मैंने कोई ऐसी चीज थोड़ा ना कहती। जहाँ पे अलॉटमेंट के बाद कोई पैसा एडजस्ट करना होता है वो कॉल से एडवांस होता है, और कॉल से एडवांस आगे जाके कटता है। बताओ भाई इसके बाद किसकी एंट्री होगी? इसके बाद किसकी एंट्री होगी? वो फीचर। बस। अब प्रॉफिट, अब एक चीज बता, फर्स्ट कॉल के बाद कुछ है ही नहीं। तुमने सेकंड बॉल भूमि। है ही नहीं। अब फोर्थ फीचर की एंट्री करो। शेयर कैपिटल। ओ तेरी। मैं अपने टाइम पे क्वेश्चन ऐसे कर लेता तो मुझे पता भी ना चलता। रुको यार। एंट्री करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक चाहिए भाई मेरे को। ऐसा गंदे क्वेश्चन तो अंगद ने भी टेस्ट में डाले थे अपने। भाई नहीं डाले थे। उसे तो बस फोर फीचर इशू के नॉर्मल डाले थे, तभी बच्चे मर के एक क्वेश्चन पढ़ के हाथ में आ जाएगा। अब मैं क्या बोलूं? एक भी क्वेश्चन देख ले ऐसा गंदा नहीं होगा। वो पेपर लायक नहीं है, ये पेपर लायक है, देख ले कौन से साल में आया हुआ है। मैंने देखो वो क्वेश्चन भी कराए हैं जिसमें हम पहले फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करते हैं, तो सेकंड कॉल हम बाकी लोगों से मंगाते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, है ना? अनलेस यू डोंट स्टडी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। प्लीज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई एम वेरी टायर्ड। नहीं, मुझे तो ये क्वेश्चन कराना है। यार टाइम देख लो, 11:30 हो रहे हैं। बेटा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो घर चला जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सबसे पहले दोनों के शेयर फॉरफिट करने, एक एक करके करें। दोनों के करते हैं। नहीं करेंगे। मैं एक नहीं एक करा। करके करेंगे। टीचर गई भाड़ में।
आई डोंट वांट द टीचर टू बी देयर। मेरे को तो, और कभी भी शेयर्स इकट्ठे फोरफिट करने अलाउड नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों का फोरफिटेड शेयर्स अलग अलग होगा। अगर सेम टाइम पे हो रहा है, then we can do बाढ़ में जाने दे उनको। कैसे बारे में जान दे। लेट देम गो इन मैम ने हेल। क्लास में सेम कराई है, मैं क्या करूँ। तो करने दे उनको, मेरे को तो नहीं करानी। मैं बच्चों को कभी बोलता ही नहीं अलग अलग करो। दूसरी बार भी लिखूंगी एंट्री। बिल्कुल, क्योंकि दोनों के शेयर्स फोरफिट अलग अलग होते हैं। सबसे पहले किसके शेयर्स फोरफिट होंगे सबसे पहले? सीमा, ओए सॉरी, अमित। अमित। ये अमित के हैं। उसके बाद ये दूसरा कौन है भाई अपना? रेनी, नहीं, वैनी। वेनी। कितने शेयर्स हैं इसके पास अमित के? 4,000। उसके बाद 4,400। इनटू, अब देखते हैं इसका पेड अप वो कॉल्ड अप अमाउंट कितना। अप्लाई एन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। चेक कर, ये कितना है? 7 रुपीज पर शेयर, 7+0, और ये थ्री थ्री प्लस प्लस थ्री थ्री ठीक है। अब मुझे कॉल्ड अप अमाउंट देखना है। इस इंसान ने ये दिया मगर ये नहीं दिया, तो, 7 आएगा। हाँ, वेरी गुड। सॉरी, 7, 8, 9 प्लस 3। कितना आएगा? 7। ये 7 रुपए आएगा ना पक्का? 10 आएगा। अरे 7, गधो, 10, मैंने 10। तुम लोगों को बोल रखा है जहां पे भी टिक और क्रॉस लेता है सबको लेना होता है। 10 तुम तो आएगा। कहते हैं सर वो आया वही लेंगे हम तो। प्रीमियम नॉट रिसीव में वो आएगा, क्यों सर? डब्बा बनाया था। बस तुम लोग पहले ना अपनी थोड़ी सी अक्ल लगाया करो। 10 बार बोला है जिस पे टिक और क्रॉस आ रहा है सब कुछ ले लो। मैंने क्रॉस के लगाया वो लिया ही नहीं है। वो गधो, इसके फर्स्ट कॉल के बाद ही उठाऊंगा शेयर, फर्स्ट कॉल के पहले कॉल्ड अप अमाउंट। मंगाई नहीं उसके साथ कोई कॉल तुमने। तो इससे मैंने सारे पैसे मांग लिए थे। तुम लोग सोचते हैं कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब होता है जो मिल गया। वो गधो, कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब है जो मांगा। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब, भाई मैं तेरे को कॉल करके पैसे मंगा रहा हूँ, तू दे या ना दे तो तेरी मर्जी है ना। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब मांगना। भीख कितनी मांगी उसके सामने? एप्लीकेशन की भीख मांगी, अलॉटमेंट की भीख मांगी, फर्स्ट कॉल की भीख मांगी, उसने दिया ही नहीं। सिरी खा गए यार। 10 रुपए। तुम लोग 10 बार भी कराओ, 11वीं बार गलती करके आओगे तुम भी। कराओ यार, क्या डांटते रहते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड या प्रीमियम रिसीव्ड? ये क्या लिखा है आपने, गलत लिखा है। क्या अमाउंट आया तुम्हारा? 4000। 4,000 लिखा है आपने। कहाँ लिखे? कहाँ गई एंट्री। रुको, 1, 2 सही लिखा है। उसके बाद प्रीमियम नॉट रिसीव्ड बारह वहां से हजार पता चलेगा। वो यहाँ से नहीं पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा 12,000 में। वही तो बोला है मैंने। कॉल्स एंड एरियर्स कितना होगा? 24,000। कॉल्स एंड एरियर्स का मतलब होता है पूरा। वही तो बोल, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होता है सिर्फ 12,000। पता है 24,000 आएगा। 24,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 52। 52 में से 24 गए। अट्ठाईस। उसके तो चार हजार चार वैनी। सौ शेयर वैनी के पास कितने शेयर्स अलॉटेड हैं? 4,400। इसके शेयर्स हमने कब उठाए? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के उठाए, फर्स्ट कॉल के बाद उठाए। कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा? वैनी ने ये दे दिया, ये 10। नहीं दिया, 10 ही होगा, क्योंकि भाई साहब हमारे टिक और क्रॉस के अमाउंट देख लिया करो, टिक और क्रॉस को टोटल 7, कर 8, 9, 10। अच्छा। 44,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या होगा? प्रीमियम रिसीव्ड या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड? 13,200। 4,800 रुपये से तो 18,000 कॉल इन तो एडवांस। 18,000 का कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एरिया से, सॉरी। और फोरफिटेड शेयर्स कितना निकलेगा? माइनस करके 39। मैं टीचरों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूँ, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी टीचरों की भी। 39 अब हम रीशू करेंगे। रीशू करेंगे। रीशू की एक एंट्री होती है, 2 एंट्रीज होती है। रीशू क्यों करेंगे, इसके अंदर एक और ट्विस्ट तो था। क्या? दो बंदों के शेयर फोरफिट किए और इशू कर दिए पीछे, क्या? रुको, उसको मैं वहां पर लिखाया तो था कुछ। क्या? ये फर्स्ट अलॉट, ये जो ये दोनों कंबाइंड हुए, इनका आगे कुछ सिस्टम नहीं होएगा। किसका? कुछ भी ना है।
कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या करना है, कुछ नहीं। जो ये आपने एक साथ मंगाई थी ऐसे नहीं, करके। उसका नाम इकट्ठा डाल तो दिया भाई। शेयर एप्लीकेशन और क्या करना है उसका? अब तू वहां पे फुड्डे मार लिए। अच्छा ठीक है। और कुछ है ही नहीं, तो बीच में कुछ है नहीं, तो भाई मैंने घुसाना है कि भाई क्वेश्चन आसान क्यों हो गया। करो। पता नहीं क्वेश्चन आसान होता है, तुम कहते हो भाई ये आसान क्यों है, मुश्किल करो। एंट्री क्या होती है रेशियो की? ठीक है यार। तुम लोग को अभी तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा शेयर्स पे, प्रॉब्लम ये है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। टू। व्हाट इज एंट्री फॉर द शेयर। टू? शेयर हाँ। कैपिटल। सही है। तुम लोगों को अभी तक याद ही नहीं हो रही। है रेश- यार, तुम मेरे को मैं बोल तुम डांट देते हो। तुम लोग एंट्री याद कर। रेशियो की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल, अब अमाउंट मैं बताऊं। कितने शेयर्स रेशियो करे हैं? मैं बताता हूँ, रुको तो फिर। सारे। सारे कितने हुए? 4,400 प्लस 4,000 ना। 8,400। हाँ। तो एक सेकेंड। जो कॉल्ड अप जो पेड अप कॉल्ड अप होता है वो शेयर कैपिटल के साथ बस। आता है। शेयर तो कैपिटल वो कितना? आएगा फुल्ली दस पेड अप। रुपए क्योंकि फुल्ली पेड अप है, फुल्ली तो पेड हम अप फिर में से फेस वैल्यू। प्रीमियम को हटा के वो 10 रुपए आएगा। और ऊपर आएगा 7 रुपए, तो हमारा खुलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। नीचे यहाँ और खुलेगा। नहीं, ऊपर आएगा डिफरेंस, क्या आता फोरफिटेड है? शेयर आएगा। हाँ। सही बोला ना मैंने। बीच सुन ले। रेशियो का एंट्री एक बार याद कर ले, अगली बार नहीं बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर ऊपर खुल रहा है फोर। प्रोफिटेड, नीचे खुल रहा है कैपिटल रिजर्व। बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल। बीच में खुलेगा 450 शेयर। शेयर कैपिटल में कितने आएगा? 8400 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 84। 84 इंटू 700 कर। अब टाइम कम नहीं लग रहा ना। कितना डिफरेंस आएगा? तुम लोग घर में तो प्रैक्टिस जीरो हो गई है तुम लोगों की। पता नहीं 3 दिन में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। 25,200 बोला है ना, तो कर लूंगा। नहीं तो हटते ही रहने का काम। एडमिशन, इंडियन पीएसआर, ये सारे चैप्टर्स खाने हैं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? प्रोफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। जैसे सही नहीं क्या है ना, एक मैसेज है। बोलो भाई मेरे को। प्रोफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 2 मिनट क्या? अरे रुक जा यार। पता नहीं क्या हो गया ये। ठीक है हाँ। अब एंट्री क्या होगी? उसकी ना लेंथ रहना, अब ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स। एक बार मैं लिखूं। क्यों। अकाउंट डेबिटेड क्या गंदा यार। टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले अलग इनकी लंबी किस, कैलकुलेशन होगी इसकी तो। बिल्कुल, सबसे पहले इसके कितना, अमित। इसको इससे टोटल से 22,000 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 4,000 बिल्कुल माइनस। सारा ही माल बेच दिए। 28,000 सही बोला है मैंने। सारा ही माल बेच दिया मैं क्या? दूसरा हो प्लस गया। 39,200 डिवाइड 39,200 बाई इंटू 4,400 फोर्टी सारा माल। फोर हंड्रेड डिवाइड बाई 4,400। 39,200 डिवाइड अभी बाई। टोटल माइनस होएगा। आपने अमाउंट क्यों नहीं लिखा है, जहाँ लिखा है 25,200। माइनस फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट पे। 40,000 आएगा। अकाउंट्स में तुम्हारे बच्चे फेल हुए हैं, सारे पास हो गए। घंटा कोई बात है।
फेल हुए हैं? ऑब्वियस भाई, आधे से आधे क्लास फेल है मेरी। पास भी तो हुए हैं। 32, 27.5, 45 पासिंग मार्क्स होते हैं। हाईएस्ट 75। नहीं, किसने बोला? नहीं, 78 या 77। देख ले वो बच्चे का क्या हाल है। टॉपर है वो क्लास का। तो फिर पढ़ो। वो क्या पढ़ता है? पता नहीं यार। अंगद का? नहीं नहीं। अंगद के अच्छी पास हो गए सारे? हाँ लेकिन कम मार्क्स हैं, दोबारा देने पड़ेंगे, सबको प्री बोर्ड। पास हो गए सारे? एक दो नहीं हुए। अच्छा अब नहीं आए कितने हैं फिर हमने कहा? नहीं पता, नहीं बताया। तो बोला फेल है। बोला अच्छा अरे सर पेपर देखा नहीं तो कैसे बोल सकती है? उसने चेक करा है ना। और ऊपर से एक चीज बता, एमसीयू बिल्कुल ठीक नहीं हुए। नहीं 0 एमसीयू मिले। पता नहीं भाई, मैंने खुद से किए थे एमसीक्यू। नहीं था मेरा, आगे पीछे वही हुई। पहली साइड में भाई टीचर साथ में बैठ गई थी पूरे पेपर में मेरे। बार भी ऐसे ही होगा। वो मुझे नहीं पता, बट अगली में प्रिपेयर भी होंगे ना, हमको झटका मिल गया। और तो झटके खाते रहूंगा, बन मिल गया पढ़ो। सबको। जितना करूंगा। तो कोर्स करके गई है ना उतने में एमसीक्यू एमसीक्यू सारे अटेंड कर लेती तो। वो मुझे नहीं पता। और मैं एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगा तेरे को। अभी हाँ। और वो तुझे मेरी क्लास से आने से पहले देखनी है। वो वो एमसीक्यू टाइप है। वो आपने करा रखी मुझे। नहीं वो लाइक एक्स्ट्रा दिया है मिनिमम रेशियो प्राइस टू। चल वो मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ, लिख ले हेडिंग में। एक क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन क्या कंसेप्ट कराना, छोटा सा कंसेप्ट है, 5 मिनट में हो जाएगा वो। फिर क्लास खत्म। हाँ। ठीक है। हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम हाँ रेशियो। ये आप लिखवा रहे थे, आपने कहा था क्वेश्चन करो, तुम छोड़ो। कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रेशियो प्राइस ऑब्लिक मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। क्या है ये? सब बताऊंगा क्या है। ये कंसेप्ट कहता है कि जब तुम फोरफिटेड शेयर्स को आगे किसी दूसरे बंदे को बेचते हो तो वो एक तरीके से सेकंड हैंड माल हो जाता है। अब तुम सेकंड हैंड माल सस्ता बेचोगे या महंगा बेचोगे? सस्ता। तो तुम कितना सस्ता बेच सकते हो, तुम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? जितना हमने यूज करा उतना तो नहीं देंगे। अब मैं क्वेश्चन दूंगा उसे समझ आएगा। मिनिमम रेशियो प्राइस कह लो या मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट कह लो, एक ही मतलब है। तुमसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आ जाओ एक क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान सुनना। पहले यहां पे एक ब्रैकेट बना लो। जिस ब्रैकेट में मैं जब चीज लिखवाऊंगा थ्योरी में, वो तब लिखवाऊंगा जब मैं पूरा कंसेप्ट करा लूं। अभी बिल्कुल। एक इतना बड़ा ब्रैकेट बनाओ, लिखो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट या ठीक मिनिमम है। रेशियो प्राइस। एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। आ जाओ बेटा, लिखो। इसी पेज पे। लिखो। लिखो। XYZ लिमिटेड forfeited 900 shares of Ranvijay। राज ही लिख दो। रणविजय। Ranvijay, मैं राज लिख दूं? XYZ Limited forfeited 900 shares of Ranvijay of rupees 10 each, ब्रैकेट में 8 called up on the non-payment of on non-payment of allotment of एक ही rupees। क्वेश्चन कराओगे ना? बिल्कुल। ऑफ रुपीज, इसी कंसेप्ट से तेरे को समझ आ जाएगा। ऑफ रुपीज 5 इंक्लूडिंग 2 premium and first call of क्या लिखवा रहे हो ये? rupees 3। ठीक है। XYZ Limited forfeited 900 shares of Run Vijay of rupees 10, 8 called up। अब called up amount निकालने की जरूरत नहीं है। On the non payment of allotment of 5 including 2 premium and the first call of 3। ठीक है। The company
द कंपनी reissued 600 shares at maximum permissible discount. The company issued reissued 600 shares at maximum permissible discount. इस पे ए पार्ट लिखो, क्या क्या आ सकता है? पास जर्नल एंट्रीज, आपको एक तो जर्नल एंट्री करनी है. ऑल्सो व्हाट इज द मिनिमम reissue price? What is the minimum reissue price per share? आपसे ये पूछ रहा है. तीसरा, what is the maximum permissible discount on shares? आपने कितना डिस्काउंट दिया और आपकी मिनिमम, ये आपका 1 मार्कर्स में कैसे भी आ सकता है. या तो पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम इश्यू प्राइस, या पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट ऑन शेयर्स. सर ये है क्या? सुन लो. जब 5 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है. जब भी आपका मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट होगा या मिनिमम इश्यू प्राइस होगी तो बेटा आपका कैपिटल रिजर्व 0 हो जाएगा. ये पहली बात. अरे सर आपने तो बात ही खत्म कर दी, बस एंट्री पास कर लो, खत्म. तो एंट्री पास करो. दोबारा बोलना, क्या बोला था? जब ये मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट या मिनिमम इश्यू प्राइस होगा तो कैपिटल रिजर्व में 0 रुपीज आएंगे. तो बस जर्नल एंट्री करनी है, इसकी कोई बस कुछ होगा ही आप नहीं। देखियो ना कैसे उल्ट कैसे चलेगी, ध्यान से देखियो. लिख. इसके अंदर ही जर्नल एंट्री, बक्से के अंदर ही। नहीं, बक्से में नहीं, अलग से. लिखो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू देखो, टू फोरफिटेड शेयर्स. क्वेश्चन में आएगा। नहीं, ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, यार कितनी है? 3 एंट्रियां होती हैं बस, वही है. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. पहले सारे एंट्रीज पास कर लो, फिर अमाउंट भरना दिखाऊंगा. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, लास्ट एंट्री फोरफिटेड शेयर्स. अकाउंट डेबिटेड. तो रीइशू किया है। बस तू सारी पास कर ले एक बारी में. टू कैपिटल रिजर्व. अब पहले हम फोरफिट करेंगे. कितने शेयर्स फोरफिट करने हैं? 900 शेयर्स, 8 रुपए कॉल डिपो पे. निकालने की जरूरत है, ऑलरेडी दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, ऐश करो. 900 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 9 8 जा 7200. चेक करते हैं इस इंसान ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया, देखते हैं. ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5 रुपए नहीं शेयर दिया, नहीं इंक्लूडिंग दिया। 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया. तो 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया, दो तो नहीं दिया। 900 इंटू 2 1800। 1800 रुपए. कॉल्स इन एरियस इसने क्या नहीं दिया? डब्बा, अच्छा डब्बा तो है नहीं इसमें। डब्बा है नहीं है. देखो अलॉटमेंट में 5 रुपए नहीं दिए और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए. 8 टोटल देखा जाता है 5 + 3 8 रुपए. 900, 21 7200। 900 इंटू 8 8 72. 7200, फिर वही जो बैलेंस बचा 1800। बिल्कुल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट या मिनिमम रीइश्यू प्राइस की बात आ गई तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? सर 0. आ जाओ 0, 0 0. सर ये निकलता कैसे है? सर ये निकलता कैसे है, आ जाओ. 1800 को किससे डिवाइड करेगी? 900, 1800 को, 2 बचेगा। अबे सुन ले. नहीं 18, अबे सुन तो ले. 1800 डिवाइडेड बाय 900 इंटू कितना बिका. ये मैंने तरीका नहीं बताया हुआ. यार 18. कैपिटल से 0 होएगा, बात खत्म। तो उसी से तो बेटा इसका डिस्काउंट निकालूंगा, मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट. ठीक है, क्या हो गया? चल। सुन ले. बोलो। अब उल्टा ही तो चलना है कि ये तेरे को बताना है कि ये कितना आएगा.
क्या हो गया है? अरे बोलो, तबीयत नहीं ठीक है, मैं क्यों नहीं चला गया वहां। ऐसे पैसे फूके? 1500 खो गए। उसके अलावा 3000 पड़े हुए थे, 500 रुपए की से पत्ते घर पे आई है, मेरे 2500 वो और 1500 वहां मेरे, पता नहीं कहाँ खो गए। और टिकट कितने की थी? 100 रुपए की, वो तो फ्री थी मेरे लिए। तो फिर लड़की से ले रही थी इससे में से? फिर ब्लड नहीं दी थी, मेरे पास पैसे तो थे। 1500 रुपये मेरे खो गए। 2500 मुझे नहीं पता मेरे कहाँ गए। और मैं 500 रुपये लेके घर वापस आया हूँ, मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा मेरे को। चलो, अब ध्यान सुनो। ये फोरफिटेड शेयर सुन ले। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? ये 1800 को तू डिवाइड किससे करेगी? 1900। हाँ, 900 900। इसमें से कितने शेयर बिके हैं ये बता दे। माइनस इंटू 900। 900 बिके हैं। द कंपनी ने 600। 600 बेचे हैं। तो बता, 1800 डिवाइड बाय 900 इंटू 600। सुन ले, माइनस एक्स, जीरो के बराबर आ रहा है। 1200 आ रहा है। देखना, 1800 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 600। ये तेरे को अमाउंट पता करना था ना। ये माइनस करते हैं। 1200 आ गया। ये रुक जा, ये कितना हो जाएगा? 2 1200। तो ये कितना रुपये हो गया? 1200। 1200। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कितने शेयर बेच रही है? सारे शेयर बेच रही है, कितने बेच रही है? 600। 600 इंटू कितने का बेचेगी? कुछ लिखा है? कुछ कॉल्ड अप पेड अप लिखा है? तो जो ऊपर कॉल्ड अप होता है उसी को पकड़ ले। 8। 8। देखो पता है ना, अगर ये वाला अमाउंट नहीं पता होता तो कौन सा वाला देखते हैं ऊपर शेयर कैपिटल का? कितना हो जाएगा? 8 6 48 100। 100। तो 1800 में से 1200 माइनस करियो, कितना होता है? क्या हो गया तेरे को? पता नहीं, मुझे दिन ठीक लग रही है, बहुत जल्दी करती 18। हूँ। भाई जाके भाई वो हीटर वीटर बैठ गया भाई। 1800 माइनस 1200 कितना हो गया? 3600। थैंक यू। अब मेरे को बता, इसका ब्रेकअप क्या होगा? कितने शेयर है? 600 इंटू क्या हो जाएगा? 600 इंटू क्या हो जाएगा? 600 इंटू ये होगा 600 से मल्टीप्लाई करो, 3600 आ जाए। 6 36। ये कितना होगा? टू दो। सा। तो अब आ जा, जर्नल एंट्री पास हो गई। मिनिमम रीइश्यू प्राइस, तूने शेयर कितने का बेचा? तूने शेयर कितने का बेचा? 3600 रुपए के बेचे हैं या एक शेयर के बारे में पूछ रहा है? एक शर्ट। पर शेयर के बता, कितने का बेचा है? 6। 6 रुपए का। तो ये 6 रुपए आया था। व्हाट्स द 2 रुपए मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट? 2 रुपए पर शेयर पूछा है, टोटल पूछ रहा है? टोटल। टोटल कितना डिस्काउंट है? 1200। ये आते हैं एमसीक्यू में। थैंक यू फॉर और कमिंग। सुन लो, सुनो सुनो, बढ़िया। ये भी लिख ले, लिख। देखो, 10 शेयर्स। हाँ छोड़ के हाँ लिख दो, वहाँ डिक्टेट कर दो यार, देखो, मुझे लिखा 10 शेयर्स। लिखो लिखो। मैक्सिमम। यार। लिखो, मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट ऑन, ये एमसीक्यू में आता है। मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड, the maximum permissible discount on issue of shares cannot exceed the amount received on the forfeiture of shares। जितना हमने forfeiture of shares पे कमाया था उससे ऊपर हम डिस्काउंट नहीं नहीं। दे सकते। थैंक यू। ये क्वेश्चन